जी हेलो एवरीवन। सर मीटिंग अभी 2 मिनट में शुरू होने वाला है सर। हम बाकी के लोगों के लिए वेट कर रहे हैं। बस दो 2 या 3 मिनट में सर हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे सर। जो भी अभी ज्वाइन हुए हैं प्लीज वेट सर, इट्स ए रिक्वेस्ट। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। हाय सर, माई सेल्फ, मेरा नाम अब्दुल्ला शरीफ है। आज का मीटिंग का प्रेजेंटेशन मैं देने वाला हूँ सर। मैं आप अपने बारे में एक्सप्लेन करूंगा सर। मैं आप सबका भी थोड़ा इंट्रोडक्शन जानना चाहता हूँ सर। मैं आपके नाम तो इधर देख सकता हूँ, लेकिन आप कहाँ से हैं प्लीज एक बार सर चैट बॉक्स में एक बार आप कहाँ से किस लोकेशन से हैं। एवरीवन सर, हर एक पार्टिसिपेंट एक बार टाइप कीजिए चैट बॉक्स के अंदर कि आप कहाँ से हैं, कौन सा सिटी और कौन सा स्टेट से है। पवित्रा जी, थैंक यू। वेलकम मैडम। या दीनदयाल सिंह जी, वेलकम सर। आप राजस्थान से हैं। आप एस सी बी राजेश जी। राजेश जी कहाँ से है? राजेश जी। सर आपका लोकेशन सर, आप कौन से सिटी से है और कौन से स्टेट से है? वेस्ट बंगाल से है हमारे रतन कुमार जी। वेलकम सर। वेलकम एवरीवन। सर वी आर एक्सपेक्टिंग 2 more people सर, दे आर अबाउट टू ज्वाइन। किसी भी हालत में सर नेक्स्ट 2 मिनट्स में मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा, ज्वाइन करें या ना करें।
एंड थैंक यू वेरी मच सर, सब लोग आज के दिन वक्त निकालने के लिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में जानने के लिए, एक अच्छा प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए। ब्रिजेश कुमार जी बिहार से हैं। ब्रिजेश कुमार जी, वेलकम। वेलकम सर। सर आप लोग बाय प्रोफेशन क्या करते हैं सर? जैसे कि आप जॉब है या बिजनेस है? आप जॉब है या बिजनेस है सर? कैन यू प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स? जस्ट आपके बैकग्राउंड को अगर जानेंगे ना सर, तो आपको बेटर एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे सर आज का जो अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट है। Whatever it is, sir, job or business, just type it in the chat box. रतन कुमार जी, दीनदयाल सिंह जी, पवित्रा मैम, पवित्रा जी, ब्रजेश कुमार जी, बी राजेश कुमार और ब्रजेश कुमार सर। ओके, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं आप? वेरी गुड सर। ओके, ओके सर। वे और वेलकम सर। तामेश जी, सर आपका पूरा नाम इधर डिस्प्ले में नहीं आ रहा था। तमेश्वर नाथ पांडे, गोरखपुर। गोरखपुर से वेलकम सर, वेलकम टू द मीटिंग। वेलकम सर। या सर, आप क्या करते हैं सर? सर चैट बॉक्स में टाइप करिए सर, आप क्या करते हैं? लाइक बिजनेस है या प्राइवेट जॉब है? पवित्र जी बैंगलोर से नेटवर्कर है। और रतन कुमार जी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस मैम। सर चैट बॉक्स में सर जस्ट इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि बाकी के लोगों को डिस्टर्ब ना हो। जस्ट चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, या तो फिर आप एक बार अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं सर। सिर्फ जस्ट एक बार म्यूट को अनम्यूट कीजिए, आप जस्ट बोलिए कि आप क्या करते हैं। ओके सर, विल स्टार्ट द मीटिंग। सर जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था सर कि मेरा नाम अब्दुल्ला शरीफ है। मैं इस साई प्रॉपर्टीज एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी के अंदर जनरल मैनेजर पोजीशन में वर्क कर रहा हूँ सर मैं। मेरा वॉइस क्लियर है सर? सब लोगों को क्लियर है? हाँ सर क्लियर सुन रहा हूँ। जी, क्लियर वॉइस सर, वॉइस या क्लियर है, वॉइस क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। और मिश्रा जी भी ज्वाइन हो चुके हैं। मिश्रा जी, वेलकम, वेलकम टू द मीटिंग। सर मैं अभी प्रेजेंटेशन को भी ओपन कर रहा हूँ। प्रेजेंटेशन भी क्लियर है सर सब लोगों को? प्रेजेंटेशन इस प्रेजेंटेशन क्लियर सर? डिस्प्ले हो रहा है आप सब लोगों को? यस सर। जी जी यस जी। यस, थैंक यू वेरी मच सर। सर आप सब लोग जो भी क्वेरीज होंगे सर, उसको हम लास्ट 15 मिनट्स जरूर आपको टाइम देंगे सर। जो भी आपको डाउट्स आएंगे या आफ्टर लिसनिंग टू दिस प्रेजेंटेशन, वेरी लास्ट में सर हम लोग ये करेंगे। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू नॉट टू टाइप इन इन बिटवीन सर। बीच में जो भी है चैट बॉक्स में उसको टाइप करते रहेंगे तो ना सर, बाकी के लोग भी वो चैट का नोटिफिकेशन आएगा, वो देखते रहेंगे। तो लास्ट में सर, लास्ट 15 मिनट्स में हम लोग जरूर आपके हर एक क्वेरी लेंगे सर। ओके, और ये प्रेजेंटेशन रहेगा सर 1 घंटे से लेके 1.5 घंटे तक रहेगा सर। हम लोग मैक्सिमम इसको 1.5 घंटे के अंदर ही क्लोज करेंगे, क्योंकि अगर अगर कुछ सब्जेक्ट एलाबोरेट डेप्थ में जाएंगे तो 1.5 घंटा भी लग सकता है सर, लेकिन 1 घंटे से 1.5 घंटे में हम लोग कंप्लीट करेंगे सर। एंड myself, sir, as I told you, Abdullah Sharif, and I am the general manager of Sai Properties and Projects Company. तो हम कंपनी के बारे में बात करेंगे सर। द कंपनी नेम इज साई प्रॉपर्टीज एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड सर। इट्स ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एंड इट इज एक्सक्लूसिवली सर रेड सैंडल फार्मिंग कंपनी। रेड सैंडल्स फार्मिंग का रियल एस्टेट करने वाली कंपनी है सर ये, एक्सक्लूसिवली, नो अदर प्रोडक्ट। एंड अबाउट कंपनी, इट इज एस्टेब्लिश इन 2006 से है सर। इट इज 19 ईयर ओल्ड कंपनी। इसके जो
मार्केटिंग एक्सपीरियंस जो टीम जो मेन पर्सन्स है जो चेयरमैन साहब है उनको 20 पर 3 साल 23 ईयर्स का एक्सपीरियंस है सर रियल एस्टेट के अंदर। और ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है सर। जैसे कि मैं आप लोग सब लोगों को तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी रहती है सर, ज्यादा जानकारी रहती है। पब्लिक लिमिटेड मीन सर द नेक्स्ट लेवल सर। जैसे कि विच इज अगर कंपनी फ्यूचर में स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स के लिए जाना चाहती है तो पब्लिक लिमिटेड जैसा भी रजिस्टर कर लेती है सर कंपनी, जब कंपनी से रजिस्टर करती है। और हमारा हेड ऑफिस विजयवाड़ा में है सर, विजयवाड़ा विच इज इन आंध्र प्रदेश। और हमारे 2 ब्रांचेस भी है सर, हैदराबाद और बैंगलोर में है। और आने वाले दिनों में सर हम बाकी के स्टेट्स में भी ब्रांच ऑफिस खोलने वाले हैं, डिपेंडिंग ऑन आवर मार्केटिंग टीम्स। एंड दिस इज आवर कंपनी ट्रैक रिकॉर्ड। अभी तक सर साई प्रॉपर्टीज एंड प्रोजेक्ट्स कंपनी ने अभी तक 51 वेंचर्स कंप्लीट किया हुआ है सर, 51 वेंचर्स। एंड और 51 वेंचर्स इज ऑल अबाउट रेड सैंडल फार्मलैंड्स। और हम ये साई प्रॉपर्टीज एंड प्रोजेक्ट्स ये अपॉर्चुनिटी देती है कि सर कोई भी अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता है, स्पेशली फार्मलैंड्स, तो हम लोग सर रेड सैंडल फार्मलैंड्स के पाइनियर्स हैं। तो रेड सैंडल फार्मलैंड का में इन्वेस्ट करके ना सर उनको फ्यूचर में प्रॉफिट्स दिए जाते हैं आफ्टर सर्टेन पीरियड। तो अभी तक 4,300, ये थोड़ा ओल्ड नंबर है सर। अभी 5,000 एकर्स भी क्रॉस हो चुका है, 5,000 एकर्स सोल्ड आउट थ्रू आवर beloved 13,500 customers. We have 13,500 customers and in our projects sir, जितने भी अब तक हमारे प्रोजेक्ट्स हैं 4,500 प्लस है, या फिर न्यू प्रोजेक्ट्स को भी काउंट करेंगे तो चीज रिसेंटली लास्ट 2 महीने में कंप्लीट हुए हैं उनको भी काउंट करेंगे तो 5,000 एकर्स के अंदर अभी तक सर हम लोगों ने 1.6 to 2 बिलियन रेड सैंडल ट्रीज को प्लांट किया हुआ है सर, जो कि अलग अलग एज ग्रुप के हैं सर। जैसे कि हमारे रेड सैंडलवुड प्लांटेशन बिगिन हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी स्टार्ट तो 2006 में हुई है, लेकिन रेड सैंडल फार्मिंग जो इन्होंने स्टार्ट किया है 2017 से सर, 2017 से। तो अभी तक 8 इयर्स हो गया। तो 8 इयर्स के अंदर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है मैं आपको बता रहा हूँ। 8 इयर्स के अंदर 51 वेंचर्स, 5,000 एकर्स और 1.6 टू बिलियन टू मिलियन टू सर 2 मिलियन ट्रीज। Almost sir 20 lakh red sandal trees have been planted and they are in different stages, अलग अलग स्टेजेस में सर, जो कि रिसेंट प्रोजेक्ट्स में होगा 1 साल वाला रेड सैंडल प्लांट, अगर 5 साल के भी हैं, 3 साल के पेड़ हैं, और फाइनली सर 8 साल का जो हमारा वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो तो अब तो 8 साल का हो चुका है। तो उसमें 8 साल के पेड़ सर इन डिफरेंट हाइट्स एंड स्टेजेस लाइक अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट ले लेंगे ना सर तो वो तो छोटा छोटा प्लांट दिखेगा आपको। अगर वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट लेंगे तो सर 8 साल का पेड़ 30 to 40 फीट का होगा सर। वो मैं आपको इमेजेस भी दिखाऊंगा सर बाद में। एंड ही इज अवर कंपनीज फाउंडर एंड चेयरमैन साहब चामकुरी श्रीनिवास राव सर, जिनके बारे में सर फोर्ब्स इंडिया के अंदर भी इनको रिकॉग्निशन मिला, कंपनी को रिकॉग्नाइज किया फोर्ब्स इंडिया ने कि हाउ ट्रांसपेरेंट द कंपनी इज डूइंग दिस रियल एस्टेट बिजनेस एंड हाउ उनका जो फ्यूचर विजन है, जो फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स देने का जो विजन है, और जिस तरह से वो मिडिल क्लास पीपल को भी करोड़पति बनाना चाहते हैं इस स्मॉल इन्वेस्टमेंट से, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है सर। इसके बारे में एक आर्टिकल भी आई थी अप्रैल 2024 में। और रेड सैंडल हमारे कंपनी के जो भी जितना भी अभी तक जो सर्विस हो रहा है सर, जो भी हो रहा है मार्केटिंग के वजह से या तो फिर जो भी रेड सैंडल के प्लांटेशन के कल्टीवेशन से हो रहा है, वो सब सर अलग अलग अवार्ड से भी रिकॉग्नाइज किया गया है। वी हैव सम कपल ऑफ वेरी वेरी नाइस अवार्ड्स। एंड टुडेस प्रेजेंटेशन सर, आज का प्रेजेंटेशन जो है वो हम 3 शॉर्ट पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे सर कि रेड सैंडल क्या होता है, क्यों रेड सैंडल कल्टीवेशन ही क्यों चूज किया गया है, और बाकी के सर रेड सैंडल को इनमें इन्वेस्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, इससे प्रॉफिट कैसे कोई भी गेन कर सकता है, जो एक कस्टमर के हिसाब से कैसे कर सकता है, या तो फिर मार्केटिंग पर्सन के हिसाब से भी कैसे इसमें हम इनकम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ये हम 3 शॉर्ट पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे सर। Okay, sir. So we are going into the main and every uh,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन सर। और यहाँ से सब लोग सर प्लीज सेटल हो जाइए। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। पहला प्रोडक्ट के बारे में आएगा सर, जो क्या है हमारे कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट क्या है। उसके बाद सर हम लोग जाएंगे, देन विल गो इनटू द मार्केटिंग प्लान सर, जहाँ पे इनकम के बारे में डिस्कस किया जाएगा। पहला 30 मिनट्स ये होगा सर प्रोडक्ट के बारे में, नेक्स्ट 30 मिनट्स होगा कंप्लीटली मार्केटिंग के बारे में। ओके, तो रेड सैंडल के बारे में सर आपको एक्सप्लेन करने से पहले आई जस्ट वांट टू प्ले ए वीडियो सर। आई जस्ट वांट टू प्ले ए वीडियो। आई जस्ट वांट टू शो यू what our company is doing. It's a just a 3 minutes video sir. Just everyone, I want everyone to listen, watch this. Yeah. పుడమి తల్లికి మొక్కి నిస్వార్థంగా దుక్కి सर यहाँ वीडियो थोड़ा तेलुगु में लैंग्वेज होगा सर एक्सप्लेनेशन का, लेकिन इग्नोर कीजिए सर, आप वीडियो को देखिए। मैं तो प्रेजेंटेशन में आपको एक्सप्लेन करूंगा। సాగు చేసి సిరులు పండించి ఆ భూదేవి ప్రసాదాన్ని అందరికీ అందించి మహోన్నత కార్యం వ్యవసాయం. పొడమితో రైతుకు ఉన్న అనుబంధం మాటల్లో చెప్పలేం. ఆ మట్టివాసనే అతని శ్వాస, ఆ జీవన ధ్యాస. ఆ భూమే అతనికి ఆలయం, అదే జీవనాధారం. ప్రతి అడుగును ప్రేమిస్తాడు, ప్రతి మట్టి రేణువును తాకుతాడు. విత్తు భూమిలో వేస్తున్నప్పుడు బిడ్డను తన చేతిలో నిద్రపుచ్చిన తండ్రిలా లాలిస్తాడు. వచ్చిన మొలకల్ని కంటికి రెప్పలా కాపాడుతాడు, రెండు చేతులతో జ్యోతిని కాపాడినట్టు. రేయనక పగలనక కాపు కాసి ప్రకృతి వైపరీత్యాల నుంచి కాపాడి కాపు కాసే వరకు తోడుగా ఉంటాడు. దీనికోసం కాయకష్టం చేస్తాడు. పొడమిని తన స్వేదంతో తడుపుతాడు. సేద్యంలోనే సేద తీరి సిరులు పండిస్తాడు. స్వర్ణవర్ణంలో ఉన్న ధాన్యపు సిరులను చూసి మురిసిపోతాడు, మైమరచిపోతాడు. వ్యవసాయం చెప్పడానికి చాలా సులభం, కానీ ఒక విత్తును మహావృక్షం చెయ్యాలంటే అందుకు కాయకష్టం చెయ్యాలి, కంటికి రెప్పలా కాపాడాలి. మొక్క దశ నుంచి మహావృక్షం అయ్యే వరకు శైశవ దశలో చిన్నారిని కాపాడినట్లు సాగాలి. నడక నడత నేర్పినట్లు మహా విపత్తుల నుంచి కాపాడి మహావృక్షాన్ని చెయ్యాలి. సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్ చేస్తున్నది ఇదే. మీరు తీసుకున్న భూమిలో సిరుల పంట పండిస్తోంది. రైతు సేద్యంలో పడే కష్టాన్ని తానే పడుతుంది. వెన్నుదన్నుగా నిలిచి మహావృక్షాల్ని పెంచుతుంది. కస్టమర్లకు మహాద్భుత సిరులను అందిస్తుంది సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్. రైతు కేవలం తన పరిమిత భూమిలో వ్యవసాయానికి పెట్టిన కష్టం మాటల్లో వర్ణించలి. అలాంటిది సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్ వేలాది ఎకరాలను సాగు చేసి ఎర్రచందనం మొక్కల్ని నాటి ప్రకృతి విపత్తుల నుంచి వాటిని కాపాడి కన్న బిడ్డల్లా పెంచి పెద్ద చేస్తోంది. వేల ఎకరాల్ని సాగు చేయటమంటే మాటలు కాదు. లక్షలాది మొక్కల్ని పెంచడమంటే చిన్న విషయం కాదు. చేసే పనిపై ఆసక్తి ఉండాలి. ఇది ఓ దైవ కార్యంలా భావించాలి. పెరిగే ప్రతి మొక్కను ఓ బిడ్డగా భావించాలి. వాటిపై అనురాగం ఉండాలి, ఆప్యాయత కలగాలి. అప్పుడే అది సాధ్యమవుతుంది. వందలాది మంది కర్షక కార్మిక సోదరుల్ని ఈ మహాయజ్ఞంలో భాగస్వామ్యుల్ని చేసి వారి సహాయ సహకారాలతో అత్యున్నత స్థాయిలో అత్యాధునిక పద్ధతుల్లో సాగు చేసి కస్టమర్లకు మోముల్లో సంతోషాల్ని పండిస్తోంది సాయి ప్రాపర్టీస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్.
Okay, sir, welcome back. Welcome back to the presentation. So that is a small glimpse, sir, के रेड सैंडल के प्रोजेक्ट्स कैसे रहते हैं या रेड सैंडल के बारे में हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, ये एक छोटा सा ग्लिम्स था सर। तो अब हम लोग सर सब्जेक्ट में जाएंगे कि रेड सैंडलवुड एक्चुअल एक्चुअल में क्या है प्रोडक्ट, और इससे कैसे बहुत सारे लोग मार्केटिंग करके कैसे इसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, या तो फिर कस्टमर को कैसे प्रॉफिट बेनिफिट्स कैसे मिलते हैं सर। विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स। तो व्हाट इज रेड सैंडलवुड सर? रेड सैंडलवुड के बारे में अगर किसी को पता नहीं है तो मैं उनको बताने वाला हूँ कि रेड सैंडलवुड एक सैंडलवुड है, जैसे कि व्हाइट सैंडलवुड है। व्हाइट सैंडलवुड के बारे में बहुत लोग सारे लोग जानते हैं सर ऑलरेडी, कि व्हाइट सैंडलवुड को चंदन बोला जाता है, और बहुत सारे लाइक घर पे भी बहुत सारे लोग यूज करते रहते हैं। हम लोगों को बहुत नॉन प्रोडक्ट है व्हाइट सैंडलवुड। लेकिन रेड सैंडलवुड क्या है सर? ये एक यूनिक प्रोडक्ट, ये एक यूनिक सैंडलवुड है सर। इसलिए यूनिक है कि वो कहीं पे भी कल्टीवेशन नहीं किया कहीं पे भी ना सर वो ग्रो नहीं होता है क्वालिटी वाला। तो अगर आपको रेड सैंडलवुड क्वालिटी वाला जैसे कि जिसका टन वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा हो, जिससे बहुत अनएक्सपेक्ट बहुत बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स आने वाला रेड सैंडलवुड एक ही है सर। और वो क्यों है, किस लिए है, मैं बताता हूँ सर। कंपेयर टू अदर सैंडलवुड्स, बहुत सारे सैंडलवुड्स भी होते हैं, लेकिन क्यों रेड सैंडलवुड एक्सक्लूसिव है, क्यों रेड सैंडलवुड से ही नहीं उसको ही साई प्रॉपर्टीज ने चूज किया, वी आर गोइंग टू नो। ओके सर। सो रेड सैंडलवुड सर हम लोगों को इन जनरल सर लोग जानते हैं कि रेड सैंडलवुड जैसे कि कुछ मूवीज में बताया गया था, या फिर इन जनरल सर हम न्यूज में सुनते हैं कि उसको स्मगल किया जा रहा है, उसको अरेस्ट किया गया है, इतना मिला है बोल के हम लोग सुनते रहते हैं सर। दैट इज ऑल अबाउट सर, रेड सैंडल इज अबाउट वो 20-25 साल के 30 साल के रेड सैंडल ट्रीज से है सर। वो रेड सैंडल ट्रीज से आने वाला रेड सैंडलवुड एक्सपोर्ट किया जाता है, स्मगलिंग के जरिए से एक्सपोर्ट किया जाता है। वो उधर बाहर के जो चाइना जापान जैसे स्टेट अदर कंट्रीज में है, उसको वैल्यूबल फर्नीचर माना जाता है सर। उसको उससे फर्नीचर बनाते हैं वो लोग कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, गॉड स्टैट्स, ये सब बनाते हैं। तो इसके लिए सर जो रेड सैंडल हमको चाहिए वो 25 से 30 साल वाला रेड सैंडलवुड के पेड़ से सर हम ये सब कर सकते हैं। लेकिन रेड सैंडल का एक दूसरा भी वर्जन है सर, वो है रेड सैंडलवुड को अगर हम 15 साल के अंदर, 10 से 12 साल या 15 साल के अंदर हम लोग रेड सैंडलवुड को जो पेड़ होते हैं सर उनको हम यूज कर सकते हैं, उनसे हम जो बेनिफिट ये कर सकते हैं, वो एक बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है सर। लाइक कॉस्मेटिक, आयुर्वेदिक, फार्मा इंडस्ट्री, ऐसे जो इंडस्ट्रीज हैं सर, ये इंडस्ट्रीज सब सर जो यंग यंग रेड सैंडलवुड बोलते हैं सर, हम जो 15 ईयर से लेस होता है वो यंग रेड सैंडलवुड से सर ये सब अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स निकालते हैं सर। और ये इसका डिमांड ना सिर्फ इंडिया में सर, अ, बाहर इंडिया से भी बाहर 150 प्लस कंट्रीज सर रेड सैंड यंग रेड सैंडलवुड जो है 15 साल के अंदर रेड सैंडलवुड से जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं या फिर बनाए जाते हैं, उनको सर उनकी डिमांड जो है 150 प्लस कंट्रीज में है सर। और हम सब लोग तो जानते हैं सर, जैसे कि कॉस्मेटिक, आयुर्वेदा, फार्मा तो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, तो हर जगह होती है। और इसका जो रेड सैंडलवुड 15 ईयर से लेस जो ईयर्स वाला रेड सैंडलवुड के ट्री से जो ऑयल जो निकलता है सर, उसको तो एटॉमिक न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज किया जाता है फॉर कूलिंग पर्पस। आपको तो पता है सर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स बहुत बहुत गर्मी होती है उधर, बहुत ज्यादा हॉट होता है वो रिएक्टर्स, जो फैक्ट्रीज होते हैं, तो वहाँ पे उस उनको रिएक्टर्स को कूल करने के लिए भी इसका ऑयल यूज किया जाता है, जो कि बहुत बहुत कॉस्टली है सर। जैसे कि लियो 1 केजी ऑयल, इट्स 1 केजी सर, नॉट लीटर, 1 केजी ऑयल का वजन के हिसाब से बोल रहे हैं। 1 केजी ऑयल सर लगभग 2 to 3 करोड़ वैल्यू करता है सर। रेड सैंडलवुड का ऑयल जो है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज किया जाता है, तो उसका सर 2 करोड़ वैल्यू होता है सर उसका। ये जस्ट 1 केजी ऑयल इतना इतना कॉस्टली होता है सर रेड सैंडलवुड का ऑयल। तो ये सब सर हमको यंग रेड सैंडलवुड ट्रीज जो कि 10 to 15 ईयर्स के हैं उनसे उनसे जो मार्केट है, इतनी बड़ी बिग इंडस्ट्रीज है सर, इतना बड़ा बिग मार्केट है इनसे। तो उस उनके हिसाब से, उसके हिसाब से साई प्रॉपर्टीज ने रेड सैंडलवुड को चूज किया था 8 साल पहले। बाकी ये उससे पहले जो है अलग अलग तरह के फार्मिंग करती थी रेड साई प्रॉपर्टीज, लेकिन जब उनको समझ में आया कि रेड सैंडलवुड से इतना प्रॉफिट है, रेड सैंडलवुड से इतना सारा प्रॉफिट आ सकता है, रेड सैंडलवुड जो है बहुत रेयर प्लांट है, तो उन्होंने बहुत सारा रिसर्च, एक 5-6 साल रिसर्च करने के बाद रेड सैंडलवुड को फार्मिंग करना शुरू किया।
और रेड सैंडलवुड अदर अदर दूसरे दूसरे सैंडलवुड से इसलिए दूसरे दूसरे सैंडलवुड से इसलिए वो अलग है सर कि वो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में आंध्र प्रदेश में इंडिया में आंध्र प्रदेश में पर्टिकुलर एरियाज में सर ग्रो होता है, जिसके मेडिसिनल वैल्यू होती है, जिसका ज्यादा कॉस्ट पर टन कॉस्ट ज्यादा मिल सकता है, वो सिर्फ सर आंध्र प्रदेश में पर्टिकुलर एरियाज में ही हमको ग्रो होता है सर। अगर आप बाहर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश से बाहर भी आप आपके एरिया में या फिर दूसरे कंट्री में भी सर रेड सैंडलवुड को आप ग्रो कर सकते हैं, लेकिन क्या है वो उतना वैल्यूबल नहीं होता है, उसके अंदर मेडिसिनल वैल्यू नहीं आता है। वो तो एक सिर्फ जनरल हमको जैसे घर पे जो फर्नीचर होता है ना सर, वैसे ही उसके बराबर है, जनरल फर्नीचर के बराबर उसको यूज किया जा सकता है, लेकिन उसको मेडिसिनल पर्पस और न्यूक्लियर रिएक्टर ऑयल पर्पस तो हम लोग यूज कर नहीं सकते। जितना कि मैंने आपको जनरल ओरिजिनल रेड सैंडलवुड के बारे में बेनिफिट्स बोला था, उतना बेनिफिट है ऑलमोस्ट सर लाइक 10% भी उतना बेनिफिट नहीं हो सकता, क्योंकि रेड सैंडल जो आंध्र प्रदेश में जो पर्टिकुलर एरियाज है सर, स्पेशली जो हम लोग बोलते हैं सर, इधर तिरुपति में एक फेमस लॉर्ड लॉर्ड बालाजी का टेम्पल है, सब लोग जानते हैं, पूरे इंडिया से आते हैं। उस उनका जो टेम्पल है ना सर, वो एक फॉरेस्ट एरिया में है, उसका नाम बोलते हैं हम लोग शेषाचलम फॉरेस्ट। और एक एरिया है सर श्रीशैलम, जहाँ पे लॉर्ड शिवा का भी फेमस टेम्पल है, उसका फॉरेस्ट एरिया को अलग नाम देते हैं सर, वो है नల్లमला फॉरेस्ट। और नల్లमला और शेषाचलम फॉरेस्ट, ये दो फॉरेस्ट जो है सर, इसके जो आजू बाजू जो एरियाज है उसके नजदीक में जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सर, उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में ये सॉइल अवेलेबल है सर, वहीं पे ग्रो होने वाला रेड सैंडलवुड का ही क्वालिटी है। और कहीं पे भी आप ग्रो कर लो, लेकिन वो एक जनरल नॉर्मल फर्नीचर नॉर्मल वुड जैसा ही माना जाता है, उसका कोई मेडिसिनल वैल्यू से उसका कोई वैल्यू नहीं होता है सर। तो ये हम आंध्र प्रदेश के लिए एक स्पेशल प्रॉपर्टी है सर, वहाँ की सॉइल की प्रॉपर्टी, स्पेशली इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स के वहीं। और उस अगर आंध्र प्रदेश में भी ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाके ग्रो करेंगे तो भी सर उसका कुछ वैल्यू नहीं होता, उसका कुछ मेडिसिनल वैल्यू या मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं ग्रो होता है उसके अंदर। तो इट इज द कंडीशन सर, एनवायरमेंट जो कंडीशन है वहाँ के फॉरेस्ट के और जो वहाँ के सॉइल के प्रॉपर्टी है, उसके हिसाब से ये रेड सैंडलवुड के अंदर इतना वैल्यूबल थिंग और इतना वैल्यूबल प्रोडक्ट बन रहा है ये। तो एक्सक्लूसिवली ये इधर से ही रेड सैंडलवुड एक्सपोर्ट किया जाता था, जब जापान चाइना जैसे लोग इधर एक लाइक स्मगलिंग के हिसाब से स्मगलिंग करते करते वो एक्सपोर्ट किया जाते थे, वो सिर्फ इधर का ही रेड सैंडलवुड है सर। ओके। तो अभी हम लोग थोड़ा नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे सर, और रेड सैंडलवुड का जो एरिया है सर, कहाँ कहाँ से ग्रो हो सकता है, ये जो मैंने आपको बोला था, ये 5 से 7 डिस्ट्रिक्ट बोला था, उनमें भी पर्टिकुलरली सर थोड़ा एरिया ही है, स्पेशली एक 14 लाख 14.5 लाख एकर्स का ही एरिया है। उनमें ही से सिर्फ रेड सैंडलवुड का प्रॉपर्टी, उधर जो सॉइल है वो प्रॉपर्टी है, और बाकी के जो भी लैंड है सर वो नॉर्मल जनरल लैंड है, ये ओनली 14 लाख एकड़ का ही लैंड है। और वो भी सर हमको थोड़ा गवर्नमेंट के हाथ में थोड़ा असाइंड लैंड है, लेकिन हम लोग सर ओनली फार्मर्स जो होते हैं, जो पक्का जिनके पास पक्का डॉक्यूमेंट्स है, जिनके जो पट्टा पट्टा लैंड्स बोलते हैं हम लोग, वो पट्टा लैंड्स के फार्मर्स के से ही हम कंपनी खरीदती है सर, और वो खरीद के उसमें रेड सैंडल फार्मिंग कर रही है सर पिछले 8 साल से। तो रेड सैंडलवुड के बारे में सर, जब कंपनी के बारे में या रेड सैंडलवुड के बारे में सर जब लोग सुनते हैं ना सर कोई भी, तो उनको मेनली में ये आता है कि सर ये तो गवर्नमेंट इसको सपोर्ट नहीं करती, या तो ये एक स्मगल्ड गुड्स है, इसके कोई परमिशंस नहीं होते। ज्यादा से लोग सर ये बहुत सारा डाउट रहता है सर, बहुत सारा डाउट रहता है, और बहुत सारे अफवाहें फैली हुई है सर कि रेड सैंडलवुड को ग्रो करने के लिए भी परमिशन चाहिए, उसका कटिंग के लिए परमिशन चाहिए, या तो फिर उसका एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारा टफ प्रोसीजर होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, रेड सैंडलवुड को कोई भी ग्रो कर सकता है सर विदाउट परमिशन, और जस्ट सिर्फ कटिंग के टाइम पे ही हमको गवर्नमेंट का सर उसको परमिशन लेना पड़ता है कि कटिंग करने के वक्त, क्योंकि वो जानना चाहती है कि कितना रेड सैंडलवुड आपने ग्रो किया है, इसके हिसाब से जो नॉमिनल चार्जेस होंगे या फ्यूचर में कुछ भी होगा सर उसके हिसाब से, उसके लिए वो रेड सैंडलवुड के बारे में कटिंग परमिशन ही सिर्फ हम लोगों को उनके पूछ के काटना पड़ता है सर। और एक्सपोर्ट के लिए भी सर अभी गवर्नमेंट बहुत सारा प्रोसीजर को इजी कर दिया सर। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, ये पूरे के पूरे आंध्र प्रदेश पूरे के पूरे इंडिया के मेन मेन न्यूज़पेपर्स में आया है, और ये बोलने वाले हैं सर हमारे सेंट्रल मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी।
भूपेंद्र यादव जी ने अपने ट्वीट पे भी, उनके एक्स अकाउंट पे, ट्विटर अकाउंट पे आप जाके चेक करेंगे ना सर, तो लास्ट 2023 में सर इन्होंने इसका एक्सपोर्ट का प्रोसीजर इतना इजी कर दिया सर कि आप सिर्फ आप इंडिया के आजू बाजू के कंट्री से नहीं, किसी कंट्री को भी सर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सब सर हमको प्लस पॉइंट्स है रेड सैंडलवुड को ग्रो करने के लिए, और रेड सैंडलवुड को हम लोग प्रमोट करने के लिए और चूज करने के लिए, सब हमारे पहले से ही हम लोग रेड सैंडल ग्रो कर रहे हैं। और ये सब बीच में हम लोगों को सर थोड़ा सपोर्ट गवर्नमेंट से भी एडिशनल हो गया। तो ये सब थोड़े 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 पेपर कटिंग्स में आपको दिखा रहा हूँ। और रेड सैंडल प्लांट सर आपको दिखने में कैसा दिखता है, मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ सर। वो रेड सैंडल जब प्लांटेशन होता है रेड सैंडल, तो वो ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स दिखते हैं सर आपको, जस्ट 1 फीट और 2 फीट के प्लांट्स दिखते हैं। और ये डायरेक्टली सर हमको बीज से, लाइक सीड से नहीं आता है सर। हमको इसको पहले सीड को लाके लाइक प्लांटेशन करना ऐसा नहीं होता है सर। हम इसको पहले नर्सरी में ग्रो करते हैं 2 साल या 2.5 साल के लिए। जब जब ये इतना 2 फीट वाला छोटा प्लांट बनता है, देन उसको लेके आके सर इधर प्लांटेशन होता है। तो ये जस्ट प्लांटेड ऐसा होता है सर ट्री। और जब एक 2 साल वाला या 3 साल के अंदर वाला सर आपको एक 10 से 15 फीट का ऐसा बन जाता है रेड सैंडलवुड। और जब वो 5 साल के होते हैं तो सर एक 20 to 25 फीट के पेड़ बनते हैं। और 5 साल के बाद से सर उसका ग्रोथ वेरी फास्ट होता है सर। 5 साल तक स्लो रहता है, 5 साल के बाद फास्ट रहता है। जैसे कि 7 ईयर्स में सर वो हो जाता है सर ऑलमोस्ट 30 to 40 फीट का पेड़ वो बन जाता है। और 7 साल से नेक्स्ट, जब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ सर, 10 to 15 ईयर्स का पेड़ का ही हमको ग्रो करना है। क्योंकि उसका जो है मार्केट में जो इंडस्ट्रीज खरीदते हैं वो 10 to 15 ईयर्स के पेड्स को ही खरीदते हैं सर। तो इसलिए हमको यंग रेड सैंडलवुड का ट्री को 7 साल से सर 15 साल के अंदर या 12 साल तक और फास्ट से ग्रो होता है सर। जैसे कि अभी आप लोग जो देख रहे हैं उसका डायमीटर जो है इतना चौड़ा है, तो वो 2 to 3 टाइम्स हो जाता है सर। जब वो 10 साल या 12 साल का होता है तो 2 to 3 टाइम्स और ज्यादा डायमीटर और ज्यादा चौड़ा हो जाता है। और ये पूरे सर रेड सैंडल के हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स, जहाँ जहाँ पे आंध्र प्रदेश के अलग अलग जिले जहाँ पे रेड सैंडल का सॉइल है, सूटेबल सॉइल है, हमारी कंपनी सर पहले फॉरेस्ट ऑफिसर्स और थोड़े एक्सपर्ट्स के हिसाब से, एक्सपर्ट के लेके उनके एडवाइस के हिसाब से सॉइल टेस्ट करके यहाँ पे रेड सैंडलवुड का जहाँ 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 पे गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है, जैसे मैंने बोला था आपको 14 लाख एकड़ है आंध्र प्रदेश में जहाँ पे रेड सैंडल ग्रो कर सकते हैं। उसी एरियाज में जाके सर उसमें भी बेस्ट सॉइल कहाँ पे है, किधर पे है, रेड सॉइल टेस्ट करके वहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च करती है सर। वैसे अब तक हमारे 50 पर एक प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं सर, सोल्ड आउट हो चुके हैं। अभी हमारा 50 पर 51 प्रोजेक्ट वेरी रिसेंटली सर, जस्ट 15-20 डेज बैक ही वो कंप्लीट हुआ था, लॉन्च हुआ था और कंप्लीट हो गया था। तो ये देखने में सर आपको मैप में ऐसे दिखेंगे प्रोजेक्ट्स हमारे पूरे लोकेशंस। एक प्रोजेक्ट से दूसरा प्रोजेक्ट बस 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर के रेंज में ही रहेगा। जैसे कि मैंने बोला था सर, वो तिरुपति और जो भी श्रीशैलम है, वो दो के फॉरेस्ट एरिया के जो भी है, उसके इधर राइट साइड या लेफ्ट साइड, ईस्ट साइड और वेस्ट साइड में हमारे प्रोजेक्ट्स आएंगे, क्योंकि सॉइल सूटेबल सॉइल पूरा उधर ही हमको अवेलेबल है। और हम लोग ये 51 प्रोजेक्ट से सर हम लोग ऑलमोस्ट अभी तक जो प्लांटेशन किया हुआ है, इससे सर हम लोग सिर्फ फार्मिंग ही नहीं कर रहे सर, हम और अर्थ का इकोसिस्टम मेंटेन होने में हेल्प भी कर रहे हैं सर। क्योंकि सर हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि हम भी एक प्लांट करें, प्लांट को ग्रो करें, हम भी पेड़ों को पौधों को ये करें। लेकिन हम लोग सर बिजी लाइफ में होता नहीं है। लेकिन सर यहाँ पे आप एक जो भी इन्वेस्ट कर रहा है सर, वो बंदा जो भी इन्वेस्ट करके इधर से रेड सैंडलवुड फार्मिंग के लिए जो भी एग्री कर रहे हैं, तो वो सब लोग सर उनके प्रोजेक्ट्स के जरिए हजारों लाखों पेड़ को भी सर हम लोग ग्रो कर रहे हैं। तो हम लोग अर्थ को भी बहुत बहुत हेल्प कर रहे हैं सर। तो इसमें इन्वेस्टमेंट का, कोई कस्टमर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है, क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सर। तो इसमें 2 स्टेप्स होते हैं सर। अगर कस्टमर रेड सैंडलवुड में इन्वेस्ट करके कुछ लाइक इन फ्यूचर पर्पस इन्वेस्टमेंट करके सर उनको प्रॉफिट कैसे मिलती है, मैं एक्सप्लेन करूंगा सर। तो इसमें अगर आपको रेड सैंडलवुड फार्मिंग में इन्वेस्ट करना है तो सर आपको पहले एक रेड सैंडलवुड का प्लॉट को लेना है, फिर उसको कंपनी को लीज को देना पड़ेगा, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा सर। तो कैसे कितना एरिया ले सकते हैं वो हम यूनिट्स के हिसाब से बोलते हैं सर। साई प्रॉपर्टीज में एक यूनिट बोले तो 25 सेंट्स, विच इज नथिंग बट 0.25 एकड़ सर। तो आप 1 एकड़ को 4 इक्वल पार्ट्स करो, तो एक एक हुआ 25 सेंट्स, तो उसको हम 0.25 एकड़ बोलेंगे।
तो आधा एकड़ को 0.5 एकड़ और 1 एकड़ 5 एकड़, तो ये ऐसे यूनिट्स में सर हम लोग इसको कस्टमर को सेल करते हैं। तो उसमें एक यूनिट हुआ सर हमको 9 लाख रुपीज। एक यूनिट बोले तो सर 25 सेंट्स, दैट इज 0.25 एकड़। तो वो होगा जैसे 9 लाख रुपीज। 2 यूनिट्स हो गए सर, लाइक आधा एकड़ होगा 17 लैक्स। आपको थोड़ा कंसेशन रहता है, उधर ऑफर रहता है। देन 4 यूनिट्स, 1 एकड़ हुआ 34 लैक्स, 5 एकड़ हुआ 1.6 ईयर। तो ये भी ब्रैकेट में जो मैंने मेंशन किया है सर, वो लॉन्चिंग प्राइस ऑफर है। जैसे कि जब भी हम एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं सर, तो ऑन दैट डे कोई भी कस्टमर एडवांस पे करता है, कुछ टोकन अमाउंट देता है, और बाकी का अमाउंट नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर, लेस देन 2 वीक्स के अंदर सर कंप्लीट करता है। तो सर वैसे लोगों के लिए सर ऑफर प्राइस में 8.5 लाख में ही एक यूनिट मिल सकता है सर। तो ये एकड़ में अगर चेक करते हैं तो सर इन जनरल प्राइस इज 34 लैक्स, बट ऑन लॉन्चिंग प्राइस, प्रोजेक्ट लॉन्चिंग डेट जो होता है, डे जो दिन जो एडवांस पे करके ना सर बाकी का अमाउंट क्लियर करते हैं, तो उनको 32 लैक्स 1 एकड़ में होता है सर। और जब भी ऑफर प्राइस में सर ऑन ऑन लॉन्चिंग डे, प्रोजेक्ट लॉन्चिंग डे, जब भी कोई एडवांस देके उसको बाकी के 2 वीक्स के अंदर बाकी का अमाउंट क्लियर कर लेते हैं सर, उनको कंपनी है सर रजिस्ट्रेशन भी फ्री करती है सर। जैसे कि अब एक यूनिट 9 लैक्स हुआ, तो उसका ऑफर प्राइस में वो 8.5 हो रहा है, तो 50,000 लेस हुआ, और उसका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट एक 30,000 होगा एरो, तो 80,000 उनको ना सर लॉन्चिंग डेट में बोलने से उनको और थोड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। 9 लैक्स प्लस रजिस्ट्रेशन इन जनरल रहता है, तो 8.5 और 30,000 रजिस्ट्रेशन भी फ्री मिल रहा है उनको। और ये रेड सैंडलवुड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सर दो तरीके। एक जो है, जो इसके पास फुल अमाउंट है, मैं एक यूनिट का एग्जांपल लेके बोलूंगा सर, क्योंकि थोड़ा नंबर इजी रहेगा। हम लोगों को ज्यादा अमाउंट लेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगी सर, नंबर्स बढ़ जाएंगे। तो ये ईएमआई फैसिलिटी में भी ले सकते हैं सर। और ये ईएमआई फैसिलिटी लेने के लिए आपको कहीं दूसरे बैंक को उधर इधर जाने की जरूरत नहीं सर। हमारे कंपनी का ही खुद का क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक है सर। खुद का क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक है, जो लाइक आप पूरा का पूरा पैसा रख के आप नहीं नहीं ले सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं सर, आप 50,000 5 लैक्स अमाउंट पे कर सकते हैं। 9 लैक्स में एक यूनिट 9 लैक्स है, तो 9 लैक्स में 5 लैक्स पे कर सकते हैं, और 4 लैक्स बाकी का लोन पे जा सकते हैं, जो कि हमारे खुद की क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी ही लोन देती है। तो वो ऐसे है कि सर आपके डॉक्यूमेंट जब तक ना जब तक लोन क्लियर होता है, तो जब तक उनके पास रहेंगे। बाद में जब लोन क्लियर हो जाता है, तो आप डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड किया जाएगा, जैसे कि इन जनरल होता है सर, बाहर भी यही होता है। तो इसके जो 4 लाख रुपए, बाकी के 4 लाख रुपए जो आप लोन में ले रहे हैं, उसके लिए सर 4 4 साल का टेन्योर दिया जाएगा आपको। इसके हिसाब से सर आपको ईएमआई होता है मिनिमम मैक्सिमम 10,000 रुपीज, एट नॉर्मल नॉमिनल इंटरेस्ट ऑफ 1 रुपी। 1 रुपी इंटरेस्ट पे 4 इयर्स का टेन्योर दिया जाता है सर आपको। और इसका चार्जेस भी ना सर आपको, इंटरेस्ट चार्जेस ऐसे पड़ते हैं कि सर जब आपने एक 6 मंथ्स का ईएमआई पे कर दिया, तो बाकी का एवरी मंथ जो ईएमआई पे कर रहे हैं, बाकी का जो पे करना का बाकी है, उसी पे इंटरेस्ट लगता है सर। होल अमाउंट 4 लाख पे अमाउंट इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो जब भी आप जितना ईएमआई क्लियर कर रहे हैं, बाकी के अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और जब कस्टमर हमारे से फार्मलैंड लेता है सर, रेड सैंडल फार्मलैंड लेते हैं, तो साई प्रॉपर्टी से उनको क्या क्या मिलते हैं। एक ये है सर कि उनको रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, जनरली कोई भी प्रॉपर्टी मोलते हैं तो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट मिलता है, जैसे वो भी मिलता है। देन सर उनको पासबुक मिलता है सर, जैसे कि ये फार्मलैंड है, तो इसके इसके लिए सर पासबुक भी दिया जाता है। जैसे कि फार्मर्स के पास उनके लैंड के पासबुक होते हैं, जैसे ही आपको भी पासबुक मिलेगा, क्योंकि आप एक फार्म लैंड मोल रहे सर, तो आपको पासबुक मिला जाएगा। और आपका आपका जो लैंड है सर, उसके बारे में अडंगल में एंट्री किया जाएगा। अडंगल एंट्री करने से सर आपका जो भी उसके क्रॉप किसी को भी आप वो लीज को दे रहे हैं, उसमें जो भी क्रॉप हो रहा है, उसका प्रॉफिट आप में शेयर आपको जरूर आएगा सर। इसीलिए अडंगल में भी एंट्री किया जाएगा। अगर नहीं अडंगल में एंट्री करते हैं ना सर, तो वो जो भी आपको, जिसको भी आपको लीज को दे रहे हैं, जो भी आपको उधर फार्मिंग करके जो भी प्रॉफिट आता है, तो वो प्रॉफिट वो खुद पूरा का पूरा प्रॉफिट वो ले सकता है सर, अगर अडंगल में एंट्री नहीं करते हैं तो इसलिए सर सेफ साइड अडंगल में एंट्री किया जाता है। पासबुक के डॉक्यूमेंट्स, सॉरी फार्मलैंड्स जिसके पास भी होते हैं सर, तो अडंगल एंट्री भी किया जाता है। और इसका जब आपको डॉक्यूमेंट दिया जाता है सर, उसके साथ साथ आपको लिंक डॉक्यूमेंट्स क्लियर टाइटिल के साथ 30 से 50 साल के जो पूरे क्लियर डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं सर। और उस और ये क्या है ना सर, हम रेड सैंडलवुड जब
फार्मर्स के लैंड जो होते हैं वहां से जब कंपनी सेलेक्ट करती है सॉइल टेस्ट करके फलाना लैंड लेने के बारे में से एक वेंचर सेलेक्ट करती है जो 100 एकर्स भी होगा 150 एकर्स भी होगा, तो वो पूरा का पूरा सर पहले कंपनी खरीद लेती है सर। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी जगह रियल एस्टेट में ये होता है कि सर पहले थोड़ा एडवांस दियो फार्मर को जहाँ जिससे लैंड खरीद रही है कंपनी, बाद में जो बिजनेस आता है कस्टमर से सर उनसे उन पैसों से सर उनको बाकी का अमाउंट दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है सर साई प्रॉपर्टीज में पूरा का पूरा वो इवन 200 एकर्स का प्रोजेक्ट भी है तो पूरा का पूरा अमाउंट पे करके पहले कंपनी मोल लेती है लैंड को रजिस्टर कर लेती है, बाद में कंपनी कस्टमर को रजिस्टर करके देती है सर जितना प्लॉट वो ले रहे हैं उसके हिसाब से। और ये यहाँ लेने तक सर आपको जनरली आप रियल एस्टेट का कॉन्सेप्ट यहाँ तक खत्म होता है सर। जनरली रियल एस्टेट में यही होता है सर कि आपको लिंक डॉक्यूमेंट्स मिल गए रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में। और असल प्रॉफिटेबल थिंग सर रेड सैंडल फॉर्मूलिंग में यही से शुरू होता है कि आप उस लैंड को सर कंपनी को साई प्रॉपर्टीज को 10 साल के लिए लीज एग्रीमेंट लिखा लीज के लिए देते हैं सर, क्योंकि वो 10 साल तक उसके अंदर 10 से 12 साल तक रेड सैंडलवुड फार्मिंग करके पेड़ों को पौधों पेड़ रेड सैंडल के पेड़ों को ग्रो करने का पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी लेती है सर। बीच में आपको कुछ भी पे करना नहीं पड़ेगा अनटिल अनलेस इंश्योरेंस का जब टॉपिक आता है तो इंश्योरेंस कराती है जब 10 साल 9 साल के पेड़ों को इंश्योरेंस कराती है तो तब आपको थोड़ा अमाउंट वेरी नॉमिनल अमाउंट पे करना पड़ेगा सर। तो उससे पहले सर कुछ भी अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा मेंटेनेंस कंपनी लीज के एग्रीमेंट के हिसाब से करती है। तो इसमें सर हमको जब क्या करती है कंपनी को आपने लीज को दे दिया तो वहां से क्या होता है बोले तो सर आपका अगर एक यूनिट है सर लैंड जिसमें जिसका स्पेस बोलते हैं हम लोग 25 सेंट्स या 0.25 एकड़, तो इसके अंदर सर हमको 100 प्लांट्स तक ग्रो करने का पॉसिबिलिटी रहता है सर। और वो भी 10 बाई 10 फीट डिस्टेंस है सर। एक रेड सैंडल ट्री और दूसरे रेड सैंडल ट्री को जिधर से भी देखो आपको आपको ना सर 10 फीट डिस्टेंस रहेगा। तो 10 फीट डिस्टेंस के में उसको ग्रो किया जाएगा। जैसे आपने एक वीडियो में भी देखा है मैंने जो प्ले किया है जो 10 फीट डिस्टेंस है उनके बीच में जो ट्रैक्टर वेरी इजीली बीच में से मूव होती जा रही है। तो 100 प्लांट्स एक सिंगल यूनिट लेने वाले 0.25 एकड़ में आए प्लांट किए जाते हैं ग्रो कर सकते हैं सर। और जो हाफ एकड़ है उसमें दो टू दो 200 प्लांट्स और 1 एकड़ में 400 प्लांट्स। और इसको ग्रो करते वक्त सर इसका जो सिक्योरिटी लेवल होता है सर वो सब फेंसिंग होगा आपके प्रोजेक्ट को और सुपरवाइजर्स उधर ही स्टे करते हैं सर एक फैमिली के साथ। एक एवरी प्रोजेक्ट का एक सुपरवाइजर होता है विद फैमिली और सीसीटीवी कैमरा फैसिलिटी से विद फुल सिक्योरिटी सर उसको ये करते हैं। ये हमारा लेवल 1 सिक्योरिटी है सर। जब प्रोजेक्ट्स 9 साल के या 10 साल के हो जाते हैं ना सर तब से जब जब से सर थोड़ा एडिशनल सिक्योरिटी भी ऐड किया जाता है जो डॉग स्क्वाड सिक्योरिटी और गनमैन सिक्योरिटी भी दिया जाता है सर। क्योंकि जब से सर वो कटिंग को जब रेडी होते हैं पेड़ तो उससे 1 साल पहले से ही सर हमको ये सिक्योरिटी भी ये करते हैं। तो आपको एक डाउट भी आ सकता है सर कि 10 साल तक का क्या है कोई कुछ क्या हो सकता है क्या कोई चोरी हो सकती है कुछ हो सकता है बोले तो क्या है सर एक्चुअली रेड सैंडलवुड ना सर 10 साल या 11 साल तक जब तक नहीं हो जाता है तब तक सर उसको कोई भी सर चोरी भी नहीं करता है, क्योंकि उसको उसको वो लेके जाके वो कुछ भी नहीं कर सकता। इट्स वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट। जब तक वो 10 साल या 12 साल का नहीं होता है ना सर तो उसका कोई भी ना सर कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए सर जब तक सिक्योरिटी एक लेवल रहेगी उसके बाद से सिक्योरिटी थोड़ा स्ट्रांग होगी। ओके एंड देन रेड सैंडल को ना सर ग्रो करने के बाद क्या होता है सर आपको 100 प्लांट्स एक यूनिट में 100 प्लांट्स है जो 0.25 एकड़ है या 0.25 एकड़ है। 0.25 एकड़ है जो जिसको हम एकड़ में 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो एक पार्ट को बोलते हैं 0.25 एकड़। तो उसमें 100 प्लांट्स को ना सर 100 प्लांट्स के अंदर ऑलमोस्ट सर हम लोगों को 10 टन का रेड सैंडलवुड ग्रो होता है सर। 100 प्लांट्स कैन प्रोड्यूस 10 टन्स ऑफ रेड सैंडलवुड। ये सिंगल यूनिट सर एक यूनिट 0.25 एकड़ का हिसाब मैं बोल रहा हूँ वो 10 से 15 साल के अंदर आने वाला 10 टन का मैं बोल रहा हूँ सर। 100 प्लांट्स का कितना प्रोड्यूस कर सकता है 10 टन्स प्रोड्यूस कर सकता है। और इसको ना सर हम जब उसको कैसे कंपनी बेचती है बोले तो सर कंपनी हमारी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने सर रेड सैंडलवुड का जब से वो स्मगलिंग हो रहा था जब से वो जो भी वो कैच करते थे जितना भी स्टॉक उसको ऑक्शन में डाल के ना सर बाहर इंडस्ट्रीज को बेच दी थी। तो वो इसके लिए एक जीओ भी क्रिएट किया हुआ है सर जिसके जिसके अंदर ये रेड सैंडलवुड के ग्रेड्स के हिसाब से उसको वैल्यूज भी दिए गए हैं। तो ये रेड सैंडलवुड 3 ग्रेड्स में अवेलेबल होता है सर ए बी और सी।
तो ए बी सी के अंदर ए ग्रेड का हुआ पर टन वैल्यू, टन बोले तो सर 1000 kgs है, तो एक टन हुआ सर हमको 52 lakhs हुआ ए ग्रेड। और बी ग्रेड एक टन हुआ 38 lakhs, और सी ग्रेड 21 lakhs। तो इसके हिसाब से सर इसके हिसाब से रेड सैंडलवुड जो ऑक्शन में रखा जाता है, वहां से इंडस्ट्रीज बायर्स आके मोलते रहते हैं सर। जनरली दिस दिस व्हाट हैपन, एंड द ऑक्शन वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम दिस थिंग। ओके, तो ये प्रेजेंट ये वैल्यू से है सर, ये फ्यूचर में बढ़ भी सकते हैं सर। तो ये जो भी है ए बी सी ग्रेड जो भी है सर, ये आपको ऑक्शन के स्टार्टिंग प्राइस है, वो ऑक्शन के स्टार्टिंग से लेके कितना ऊपर तक जाते हैं वो ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के बायर पे डिपेंड होता है सर। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बोलूं, तो ये ग्रेड ना सर हाईएस्ट सर 1.75 1.9 करोड़ तक भी गया हुआ है सर। ये मैं पेपर में आए हुए इसके हिसाब से ही बोल रहा हूँ सर। और one of the biggest buyers from India is पतंजलि कंपनी सर। पतंजलि कंपनी आयुर्वेदिक कंपनी जो उनके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के लिए रेड सैंडलवुड खरीदती है, वो है 1.75 करोड़ ए ग्रेड को। इतना ऑक्शन में टन वैल्यू 1.75 करोड़ को भी मोला हुआ है सर। या आप गूगल भी कर सकते हैं सर, ऑनलाइन पे जाओ आप एक बार, रेड सैंडलवुड पतंजलि बिगेस्ट बायर बोल के आप सिंपल टाइप करो, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे सर। ओके, तो ये रेड सैंडलवुड के ये बी सी ग्रेड का ना सर हम लोगों को, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि रेड सैंडलवुड हम जो 100 प्लांट्स जो जो ग्रो कर रहे हैं सर एक यूनिट के अंदर, या एक एकड़ के अंदर 400 प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, वो कौन सा ए ग्रेड आता है बी ग्रेड आता है सर, वो 10 साल तक पता नहीं चलता है सर। 10 साल के बाद ही पता चलता है, क्योंकि 10 साल के को 10 जब तक वो 10 साल का पेड़ नहीं बनता, उसका ग्रेड डिसाइड नहीं होता है सर। उसका ग्रेड चेक करके भी हमको पता नहीं चलता है। तो वो सब सर हमको 10 साल के बाद या 11 साल में जब कटिंग स्टार्ट करते हैं, तो फिर से फॉरेस्ट ऑफिसर्स और जो टीम होती है लीगल से विद गवर्नमेंट परमिशन आके चेक करके मार्किंग करते हैं कि ये ए ग्रेड वाला है, ये बी ग्रेड वाला है, और इसके अंदर कितना ऑयल आ सकता है, सब एस्टिमेशन सर उस दिन होगा, 10 साल के बाद 11 साल में होगा। तो ये इसके अंदर सर हमको एबीसी ग्रेड के अंदर, अगर आपके एक यूनिट के अंदर जो 0.25 एकड़ के अंदर सी ग्रेड का भी रेड सैंडलवुड आता है, पूरा का पूरा सी ग्रेड भी आता है। एक्चुअली सी ग्रेड सिर्फ नहीं आता है सर, अलग अलग ग्रेड्स मिक्स होके आते हैं, ये ग्रेड के थोड़े पेड़ बी ग्रेड के। तो सी ग्रेड का हिसाब इसलिए ले रहा हूँ सर कि मैं अब हम आपको मिनिमम वैल्यू बोल रहे हैं सर। अगर मिनिमम बोलेंगे और बाद में उससे मिनिमम से भी ज्यादा आता है, तो सर कस्टमर हैप्पी। अब हम लोग ऐसा एस्टिमेशन डालेंगे सर कि पूरे ए ग्रेड आएंगे या पूरे बी ग्रेड आएंगे, उसके हिसाब से बोलेंगे ना सर। तो अगर उसको सी ग्रेड के हिसाब से थोड़े पेड़ सी ग्रेड भी होंगे, कम पैसे मिलेंगे ना सर, जितना बताया गया है, तो ऑब्वियसली सर कमेंट्स रेज होंगे कस्टमर से। जब हम लोग उनको प्रॉफिट शेयर करते हैं सर, तो कमेंट्स कुछ गड़बड़ हो जाएगी सर। इसलिए मैं आपको मिनिमम सी ग्रेड वैल्यू का हिसाब से एक 0.25 एकड़ के अंदर 10 से 15 साल के अंदर अगर उनको वेट करके ना सर प्रॉफिट लेने का जब वक्त आता है, तो 10 टन हुए सर एक यूनिट के अंदर, एक यूनिट के अंदर 100 प्लांट से 10 टन का प्रोड्यूस किया जाता है सर रेड सैंडलवुड। और ये मैं विथ सोर्स ऑफ इंडियन एग्रीबायोटेक के हिसाब से बोल रहा हूँ सर। इंडियन एग्रीबायोटेक सर हमारे इंडिया का, इंडियन एग्रीबायोटेक एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, जो फार्मिंग के बारे में सर 25-30 साल की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है सर। जो जो भी फार्मिंग आप करना चाहते हो, उसके जो भी प्लांटेशन के हैं सर, वो सब लोग सर वो सप्लाई करते हैं। तो उनके हिसाब से सर मैं बोल रहा हूँ ये कि मिनिमम में मिनिमम सर हमको 10 टन तो आएगा, उससे कम नहीं आएगा, उससे ज्यादा ही आएगा। तो हम लोग हर एक मिनिमम नंबर ले रहे हैं सर कि 10 टन रेड सैंडलवुड 100 प्लांट से आ रहा है। तो उसको सी ग्रेड के हिसाब से भी आप कैलकुलेट करो तो सर 10 टन इंटू 20 lakhs, दैट इज 2 crores। ओके सर, इज द अमाउंट ऑफ द मनी कस्टमर सर, आई मीन 10 टन पे हमको आने वाले पैसे हैं, सी ग्रेड का हिसाब भी डालेंगे तो इसमें लैंड ओनर का शेयर जो कंपनी ओन लैंड का ओनर जो है, जो लीज को दे रहा है, उसका शेयर हुआ 60% 1.2 करोड़, और कंपनी का शेयर हुआ 40% 80 lakhs। तो ये 60-40 रेशियो में सर कंपनी 40% लेती है और 1.2 CR इसको देती है, क्योंकि ये 12 साल से पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो जानती है कंपनी, वो इसमें इन्वेस्ट करके ना सर पूरा का पूरा उनका मेंटेनेंस करके, प्रोजेक्ट्स को मेंटेनेंस करके सब 10-12 साल से ना सर पूरा वो ग्रो कर रही है, पूरा कर रही है। तो 40% शेयर का उनका 40% शेयर है सर, और बाकी का 60% जो लैंड ओनर है जिसने भी लीज दिया है, उनका शेयर है 1.2 CR। तो ये हम लोगों को सर एक यूनिट का हुआ। अगर मैं एक एकड़ का हिसाब बोलूँ, एक एकड़ में सर 4 यूनिट्स
का हिसाब ले लें तो सर 40 टन्स आएंगे हमको उसके अंदर 400 प्लांट से। और वो सी ग्रेड और सी ग्रेड के हिसाब से सर हमको 8 करोड़ तक का सर अमाउंट मिलेगा इसके अंदर। 8 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट होगा 10 से 15 साल के अंदर। और जब लैंड ओनर का शेयर होगा 4.8 CR और कंपनी का शेयर होगा 3.6। ओके, तो यहाँ तक सर हमको जो है ये फर्स्ट क्रॉप का मैं प्रॉफिट बोल रहा हूँ सर आपको। रेड सैंडलवुड का क्रॉप का रेड सैंडलवुड जो क्रॉप है ना सर, वो एक बार आप पेड़ उगाते हैं, उसका मेंटेनेंस करते हैं सर, जब वो उसका 2 to 3 क्रॉप्स तक भी आता है सर। तो ऐसा ऐसा कैसा पॉसिबल बोले तो सर, जब फर्स्ट क्रॉप आता है उसको जब हम कटिंग करते हैं तो पूरा पेड़ को सर हम जड़ जड़ के साथ नहीं निकालते हैं। उसको थोड़ा हाइट रख के, थोड़ा एक 1 फीट हाइट छोड़ के ना सर हम लोग उसको कटिंग करते हैं। वन वन एटलीस्ट 1 to 2 फीट या 1.5 फीट नीचे से, जो जहाँ से उसके जड़ होते हैं वहां से थोड़ा हाइट पे ऊपर से कट करते हैं ना सर, तो वो फिर से 9 इयर्स के अंदर सर उतना ही बड़ा पेड़ बनेगा जितना वो पहले 10 से 15 साल के अंदर बड़ा था। नेक्स्ट 9 इयर्स में भी इस बार तो उसके पेड़ के पूरे रूट्स रेडी है ना सर, तो सेकंड क्रॉप आएगा, वैसे ही थर्ड क्रॉप आएगा। तो पूरे मिला के सर हमको 30 इयर्स के अंदर रेड सैंडलवुड के 3 क्रॉप्स आएंगे सर। 3 क्रॉप्स आएंगे, उसके हिसाब से आप देखेंगे तो एक यूनिट लेने वाला बंदा जो भी है, एक यूनिट इन्वेस्ट करने वाला कस्टमर सर, 3 क्रॉप्स के हिसाब से सर वो सिर्फ 9 लाख इन्वेस्ट करके सर 30 साल के अंदर 3.2 CR 3.6 CR कमा सकता है सर। 3.6 CR। अगर कोई 1 एकड़ 32 लाख इन्वेस्ट कर रहा है, 1 एकड़ ले रहा है, तो सर वो को 30 के अंदर पहला कटिंग तो हमको 12 साल में आ जाएगा। नेक्स्ट कटिंग 9 इयर्स, नेक्स्ट कटिंग आके 9 इयर्स। तो वैसे उसके हिसाब से भी सर उनको प्रॉफिट होगा उधर ऑलमोस्ट सर 4 इंटू, आप एक बार हिसाब कर लो 3 क्रॉप्स में कितना होगा, 4.8 इंटू 3। तो ऑलमोस्ट सर वो हुआ सब 12 13, ऑलमोस्ट 13 CR तक। लाइक लाइक 3 क्रॉप्स में का बोल रहा हूँ सर मैं, मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम्स। तो ये 3 टाइम्स सर हम लोगों को 3 क्रॉप्स अलग अलग ईयर्स में, अलग अलग क्रॉप्स का जो ड्यूरेशन हमको लगता है वो ये जो जो आपको मैं लाइक 12 to 15 ईयर्स, 9 इयर्स एंड 9 इयर्स। और ये रेड सैंडलवुड सिर्फ सर कंपनी एक रियल एस्टेट जैसा एक जस्ट एक 10-15 वेंचर डाल दिया, बाद में बेच दिया, बाद में उसको कटिंग करके दे दिया, इसके हिसाब से नहीं जा रही सर कंपनी। कंपनी का विजन आप एक बार समझिए सर, क्योंकि कंपनी का विजन ये है कि कंपनी को 10,000 एकड़ कंप्लीट करने का टारगेट रख के आगे जा रहे सर। 10 से 15 हजार का एकड़ का रख के टारगेट रख के आगे जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं बोले तो सर, बिकॉज फ्यूचर में सर कंपनी अपना खुद का R&D लैब खोलना चाहती है, रेड सैंडलवुड का R&D यूनिट खोलना चाहती है, और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी स्टार्ट करना चाहती है सर। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और R&D लैब स्टार्ट करने के लिए सर आपको मिनिमम इतने 1000 एकड़ का आपके पास फार्मर्स का लैंड होना चाहिए, जो कि हर कस्टमर तो एक फार्मर हुआ सर, जिसको मिनिमम 25 सेंट्स बाई कर रहा है। तो वो सब लोग ना सर फार्मर्स के हिसाब से, जब आपके पास एक बड़ा अमाउंट ऑफ लैंड होगा तभी आप R&D लैब और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का परमिशन ले सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये क्यों प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और R&D का, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और R&D लैब का क्यों प्लान कर रही बोले तो सर, इंडिया में अभी तक सर रेड सैंडलवुड एक्चुअली इंडिया में उगता है, इंडिया में ही मिलता है, कहीं पे पूरे ग्लोब के अंदर सर किसी भी कंट्री पे कहीं पे भी उसको ग्रो किया नहीं जा सकता। अगर ग्रो होता है तो भी उसका कोई मेडिसिनल वैल्यू या इतना वैल्यूबल नहीं बनता है वो। इधर ही हमको उसका प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशन है, प्रॉपर सॉइल है उसके लिए। मैं आपको एक बात भी बताता हूँ सर, चाइना ने क्या किया सर, वो इधर इंडिया से सॉइल भी लेके जाके उधर उसको ग्रो करने का ट्राई किया। आपको पता है ना सर, चाइना तो हर एक चीज को भी ना कॉपी करने की ट्राई करती है। तो उनको इधर सॉइल तो लेके गए सर, लेकिन उसके एनवायरमेंटल कंडीशन से उनको पूरा का पूरा सर जो भी जनरल रेड सैंडल होता है वैसा ही मिला उनको, इधर जितना क्वालिटी नहीं मिला। तो चाइना जापान क्या कर रहे हैं, फिर से पुष्पा को फोन करके उधर से ही ले रहे हैं। तो ये R&D लैब जो प्रोसेस इंडस्ट्री का, ये क्यों सोच रही कंपनी वाले सर, कंपनी का एक विजन है। तो वो विजन के हिसाब से कंपनी जा रही है, क्योंकि जब हमारे स्टेट में मिलने वाला, इंडिया में मिलने वाला एक वेरी यूनिक प्रोडक्ट है, जिसको इधर से एक्सपोर्ट करके वो भी स्मगलिंग के जरिए से उधर पहुंचा के वो लोग R&D लैब प्रोसेसिंग यूनिट रख के इतना सारा प्रॉफिट ये कर रहे हैं। तो वो लोग
पूरे दुनिया पे ना सर वो लोग वहां से उधर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना करें वो काम। कंपनी हम हमारी ये सोच के कंपनी सर इतना लॉन्ग विजन से स्टार्ट किया है। और इसको इसके लिए ना सर हम लोगों को एक 10,000 से 15,000 एकड़ का टारगेट रख के कंपनी काम कर रही है सर। ये R&D लैब और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यूनिट सर ऑलरेडी अदर कंट्रीज में, जापान चाइना जैसे कंट्रीज में है सर। और वो लोग क्या कर रहे हैं सर, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया सर कि रेड सैंडलवुड के ABC ग्रेड्स होते हैं। ABC ग्रेड्स, उसमें पहला ग्रेड हुआ 52 लाख, ए ग्रेड हुआ। तो उसको ए ग्रेड को ना सर जब ऑक्शन में रखा जाता है सर, तो चाइना और जापान ये सब छोड़ो सर, अपने इंडिया की कंपनी पतंजलि कंपनी ने सर एक ऑक्शन में सर, ये पूरा ऑनलाइन पे न्यूज़पेपर पे अवेलेबल है सर। ओके, आप सिर्फ सर्च करो। तो वो ए ग्रेड को ना सर ऑक्शन में सर 1.75 करोड़ को, पहला ए ग्रेड को एक टन का वैल्यू बोला सर पर टन। उन्होंने 1.75 करोड़ को परचेज किया गवर्नमेंट से। तो आप सोचिए सर कि उनको कितना फायदा होने वाला है। जो 52 लाख पर टन वाला जो ऑक्शन में बैठ के सर बायर्स का वैल्यू 1.75 करोड़ तक जाता है, और वो भी पतंजलि जैसी कंपनी खरीदती है, तो आप एक बार सोचिए कि उससे कितना प्रॉफिट उनको होने वाला है। मिनिमम तो डबल तो होने वाला है। डबल बिना डबल हुए प्रॉफिट के ना सर वो 1.75 करोड़ में क्यों परचेस करेंगे। राइट सर। तो ऐसे ये इंडस्ट्री का ना सर पूरा का पूरा अब कंपनी खुद का स्टार्ट करना चाहती है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और R&D लैब को। तो उसके हिसाब से ना सर हम लोगों को एक विजन से ना सर एक कंपनी आगे जा रही है। अभी तक 5,000 वेंचर्स तो कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी के 5,000 वेंचर को बड़ी जल्द नेक्स्ट 2 to 3 years में सर कंप्लीट करके वी आर गोइंग टू स्टार्ट R&D एंड प्रोसेसिंग यूनिट इन इंडिया इटसेल्फ, इन आंध्र प्रदेश इटसेल्फ। और ये जो है ना सर रेड सैंडलवुड में साई प्रॉपर्टीज के बिना भी कोई छोटे मोटे कंपनीज है सर जो रेड साई प्रॉपर्टीज को देख के सीखा था, स्टार्ट किया था। लेकिन सर दे डोंट हैव दिस मच ऑफ विजन, दे डोंट हैव ऑल दीज थिंग्स। इतना सिक्योरिटी और इतना एवरीथिंग नहीं है, वो आपको एक बार प्रोजेक्ट विजिट करने से भी पता चल जाएगा सर जनरली। और हमारी कंपनी सर हर एक प्रोजेक्ट, हर एक 5 से 10 प्रोजेक्ट ग्रुप में, जब प्रोजेक्ट्स 5 से 10 किलोमीटर के अंदर जो भी प्रोजेक्ट्स है उनके बीच में सर एक एक प्रोजेक्ट, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करके सर वहाँ पे फार्म हाउस भी बना रही है, हर 10 प्रोजेक्ट को मिला के एक फार्म हाउस। क्योंकि जब भी कोई हमारा कस्टमर, अभी सर हमको आंध्र प्रदेश से ही नहीं, तेलंगाना से नहीं सर, हमको पूरा इंडिया में 8 अलग अलग स्टेट से सर कस्टमर्स आ रहे हैं। तो अगर वो कभी आएंगे फ्यूचर में भी उनका लैंड देखने के लिए, तो उनको स्टे करने के लिए सोच के सर इमीडिएटली हम लोग पहला अपना एक फार्म हाउस भी ओपन कर चुके हैं हमारे एक वेंचर में, वो जो फोर्थ वेंचर है हमारा उसमें स्टार्ट कर चुके हैं। तो फार्म हाउस के वजह इतना कंपनी सर इतना सोचती है कस्टमर्स के बारे में। और ये हमारा पूरा का पूरा सर रेड सैंडलवुड का जो भी है अम, अ, जो भी ओके। तो यहाँ से सर हम लोग थोड़े मिनिमम क्वेश्चंस के बारे में सोचेंगे कि जो भी क्वेश्चंस जनरली माइंड में अरेज होते हैं उसके बारे में सोचेंगे सर। ये लास्ट में भी हम लोग कर सकते हैं, तो मैं जस्ट इसको स्किप करता हूँ। हम लोग मार्केटिंग प्लान पे आ जाते हैं सर, जो कि सब लोग वेट कर रहे हैं बहुत ईगरली के मार्केटिंग का प्लान क्या है, इससे हमको कैसे बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि ये आज आज का तो मार्केटिंग का प्लान के बारे में भी है मीटिंग स्पेशली। तो इसके अंदर सर हमको रेड सैंडलवुड के अंदर जब आप कोई कस्टमर को रिफर करके आप कोई कस्टमर को लेके आते हैं जो इन्वेस्ट कर सकता है, वो आके एक यूनिट, सिंगल यूनिट भी बेचता है ना सर, तो आपको कैसे प्रॉफिट आ सकता है। अगर वो ज्यादा लेता है तो कैसे प्रॉफिट आ सकता है, मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ सर। तो साई प्रॉपर्टीज के मार्केटिंग प्लान के अंदर सर इनिशियल पोजीशन को बोलते हैं, आप इसके अंदर ज्वाइन होकर आप भी मार्केटिंग करना चाहते हैं तो उसको सेल्स एडवाइजर बोलते हैं। तो सेल्स एडवाइजर का जो है ना सर उसका मिनिमम कमीशन होता है 6% सेल्स एडवाइजर। जैसे कि एक यूनिट 9 लाख रुपीस है, जैसे कि मैंने बताया था। तो 9 लाख रुपीस कोई कस्टमर इन्वेस्ट करके सर एक सिंगल यूनिट जो कि 0.25 एकड़ परचेज करता है, तो उनको उस पे सर 6% कमीशन बोले तो 52,000 पर एक यूनिट सेल उनको मिलता है सर। अगर वो दो कस्टमर ऐसे कोई 9 लाख इन्वेस्ट करने वाले से परचेज कराते हैं सर, तो उनको उनका प्रॉफिट हुआ डबल 1,08,000। और कोई चार अलग अलग कस्टमर जो 9 लाख इन्वेस्ट करने वाले सर, एक महीने में अगर वो 4 यूनिट सेल कर सकते हैं तो उनको आने वाला प्रॉफिट है सर 2,16,000। ये 6% में जो सेल्स एडवाइजर उनका कमीशन है। और जब सेल्स एडवाइजर थोड़ा बहुत सेल्स देता है कंपनी को, तो जब उनका प्रमोशन किया जाता है तो वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है, तो सेल्स ऑफिसर जिसका परसेंटेज है 8%,
तो 8% जो है ना सर, अगर 8% के हिसाब से हम लोग कमीशन देखेंगे तो एक यूनिट सेल करने से उनका कमीशन होगा 72,000, जो 9 लाख रुपीस इन्वेस्ट करने वाले कस्टमर से उनको मिल सकता है। और 2 यूनिट्स का हुआ 1,40,04,000, 44,000। और दूसरा चार यूनिट बोले सर, 1 एकड़, 1 एकड़ ऑलमोस्ट, लेकिन चार अलग अलग कस्टमर्स से करने का प्रॉफिट मैं दिखा रहा हूँ सर इधर। अगर एक ही कस्टमर 1 एकड़ इन्वेस्ट करेगा तो सर उसका वैल्यू होगा, कम होगा, 32 लैक्स ही होगा ना सर, तो तब थोड़ा कम होगा इधर प्रॉफिट। लेकिन 8% का भी हुआ सर 2,88,000। नेक्स्ट, विथ सम गुड बिजनेस सर, वो नेक्स्ट पोजीशन को प्रमोट किया जाएगा असिस्टेंट सेल्स मैनेजर, जो कि 10% है सर। उनका उनका कमीशन है 10% होगा और 2% एडिशनल होगा। और उसके हिसाब से आप देखेंगे तो ना सर, उसके हिसाब से आप देखेंगे तो सेल्स असिस्टेंट सेल्स मैनेजर का कमीशन एक यूनिट पे, सिंगल यूनिट पे 9 लाख रुपीस इन्वेस्ट करने वाले कस्टमर से उनको मिलेगा 90,000। अगर 2 यूनिट्स अलग अलग कस्टमर से वो बनेंगे तो उनका कमीशन होगा 1,80,000। और एक एक 4 यूनिट अलग अलग कस्टमर से सर अगर कोई परचेस करता है तो उनका प्रॉफिट हुआ सर 3,60,000। एक एक महीने में 4 यूनिट करने से सर हम लोग, अगर अगर चार अलग अलग कस्टमर्स मिलेंगे जो 9 लाख स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उनसे मिलने वाला कमीशन सर एक महीने में 3,60,000 तक भी ले सकते हैं सर। और ये प्योरली सर, जो मैं आपको प्राइसिंग दिखा रहा हूँ वो 5%, इसके अंदर से सर 5% टीडीएस भी कट होने वाला है आपको इसके अंदर। तो जो नॉमिनल कॉस्ट है वो मैंने इधर नहीं मेंशन किया, तो 5% टीडीएस कट होके आपको प्योर वाइट इनकम है सर। ये सब आपको प्योर वाइट इनकम आपके अकाउंट में क्रिएट किया जाएगा। और ये प्योर वाइट इनकम आपको सर, आपका सेल होने के 48 आवर सर, 2 से 3 दिन के अंदर ही आपके अकाउंट में जम किया जाएगा। इसके लिए सर ज़्यादा से ज़्यादा दिन भी नहीं लिया जाएगा। ये सब सर एज ए जनरल मैनेजर मुझे मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। जस्ट लेस देन 48 ईयर्स में भी कभी कभी 48 आवर्स में भी हमको पैसे मिल जाते हैं, जबकि पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन पक्का हो जाता है। तो ये सर हम लोगों को मार्केटिंग प्लान है इसके अंदर के सेल्स। जब आप सेल करना चाहते हैं, कस्टमर को देखते हैं, उनके साथ उनको जब उनका सेल क्लोज होता है तो अलग अलग लेवल ऑफ कमीशन के लेवल से सर मैं दिखा रहा हूँ आपको। सेल्स एडवाइजर फ्रॉम देयर प्रमोटेड टू सेल्स ऑफिसर, फ्रॉम देयर इट इज प्रमोटेड टू असिस्टेंट सेल्स मैनेजर। तो ये सर हमारे एक्चुअली सेल्स ऑफिसर, ये सर हमारे जनरल है। जब सर एवरी कंपनी लाइक हर कंपनी जो है सर मार्केटिंग में थोड़ा बहुत हम लोगों को एंकरेज करने के लिए या फिर हम लोगों को थोड़ा थोड़ा ये करने के लिए, पुश करने के लिए सर थोड़े ऑफर्स भी रखती हैं, ट्रिप्स भी रखती है। तो उसके हिसाब से सर हमको दुबई टूर ट्रिप अवेलेबल है, जो जिसका लास्ट डेट के January 7 है। ये तो 4 महीने पहले, 5 महीने पहले स्टार्ट हुआ था सर ये तो टूर एलिजिबिलिटी, बट स्टिल देर इज टाइम। तो इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ आप सब लोगों के कि January 7 इज द लास्ट डेट 2026। तो सेल्स, आप इधर सेल्स एडवाइजर हो या सेल्स ऑफिसर हो या सेल्स असिस्टेंट सेल्स मैनेजर, आप अगर 7 यूनिट सर ये 7 जनवरी के अंदर कंप्लीट करते हैं तो आप दुबई टूर के लिए एलिजिबिलिटी आप गेन करते हैं। तो ये हुआ सर हमारा दुबई टूर के बारे में थोड़ा। तो यहाँ क्या है सर, हम लोग आप सब लोग ऑलमोस्ट अदर अदर स्टेट से हैं, तो अ, हम लोग सर आपके आने जाने कस्टमर को लाना पड़ेगा उधर से साइट विजिट के लिए। आपके ये सब आपके जो खर्चे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग सर, जो भी सीरियस पर्सन है, जो भी सीरियसली, अब थोड़े लोग ऐसे होते हैं सर कि मैं, जो उनके नीचे टीम से भी वो लोग बिजनेस करा सकते हैं, टीम को इमीडिएटली टीम को रिक्रूट करना चाहते हैं। तो इसलिए सर अगर आप 6% में होगे तो आप टीम तो नीचे नहीं बना सकते, क्योंकि 6% इज द लिस्ट कमीशन। तो क्या है ना सर, हम स्पेशली सर हमारी जो टीम है, जो सेल्स मैनेजर, मैं सॉरी जो जनरल मैनेजर के पोजीशन में सर, मैं मेरे जो अपलाइनर जो है सर वो भी मौजूद हैं इसके इस मीटिंग के अंदर। लास्ट में आपसे बात करें, लेकिन उनको हिंदी थोड़ा वो समझ नहीं सकते सर, थोड़ा बात भी नहीं कर सकते। तो प्रेजेंटेशन के लिए मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। तो उनके उनका जो टीम है सर उसको हम फ्यूचर विजन रियलिटी टीम बोलते हैं। यहाँ सर कंपनी में अलग अलग सीनियर पर्सन्स को उनका अलग अलग नाम रख लेते हैं टीम्स के। तो हमारा हुआ फ्यूचर विजन रियलिटी टीम। तो हमारे फ्यूचर विजन रियलिटी टीम के लिए एक्सक्लूसिवली ये डिसीजन लिया गया है सर कि जब आउटसाइड द आंध्र प्रदेश के आउटसाइड द मेंबर्स जो भी मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों को, उनको थोड़ा उन लोगों को
सहूलत के लिए सर हम लोग डायरेक्टली उन लोगों को असिस्टेंट सेल्स मैनेजर का पोजीशन से ही सर हम लोग उनको लेना चाहते हैं, जो सीरियस है सर, वेरी सीरियस है, विद टीम भी वर्क करना चाहते हैं या फिर सोलो से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उन लोगों को सर असिस्टेंट सेल्स मैनेजर से ही उन लोगों को प्रमोट किया जाएगा। तो ये है सर पूरा का पूरा सब्जेक्ट एक्चुअली। और इसके अंदर सर हम लोग आपको जो डाउट्स है सर उसमें जनरली, वेरी जनरली आने वाला डाउट्स भी मैं इधर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में आपको आंसर करने के बाद सर आपसे क्वेरीज लूंगा। तो जनरली सर इधर हम लोगों को बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मार्केटिंग करने वाले कि जब हम लोगों को 10 से 12 साल के अंदर या 15 साल के अंदर जब पेड़ कटिंग कटिंग कराया जाता है, रेड सैंडलवुड को जब टन के हिसाब से बेचा जाता है, तो क्या हमको टैक्स पे करना पड़ेगा? नहीं सर, ये एग्रीकल्चरल का प्रोडक्ट है तो एग्रीकल्चर पे तो कोई टैक्स नहीं लगता, तो आप कुछ भी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करेंगे। अगर फ्यूचर में सर, अगर फ्यूचर में 4-5 साल के बाद कोई टैक्स गवर्नमेंट लगाती है तो भी तो सर वे वेरी नॉमिनल अमाउंट होगा सर, वेरी नॉमिनल अमाउंट। इसीलिए सर मैंने आपको वो इधर जब एक्सप्लेन किया तो जो अमाउंट बोला हूँ सर, ये मिनिमम अमाउंट जो भी बोला हूँ सर, ये तो वो जो भी नॉमिनल से हम लोगों को चार्जेस भरना पड़ेंगे, जो भी गवर्नमेंट को पे करना है, बाकी पूरा लेस करने के बाद ही आने वाला प्रॉफिट बोल रहे हैं सर, हम लोग मिनिमम बोल रहे हैं। क्योंकि इससे अब तो ये सी ग्रेड का है वैल्यू, ए ग्रेड बी ग्रेड के भी थोड़े पेड होंगे तो ऑब्वियसली वैल्यू एक्स्ट्रा ही होगा, राइट सर? तो उसके हिसाब से सर हम ये विदाउट गवर्नमेंट को पे करने का टैक्स का तो अभी तो कुछ भी नहीं है सर ऐसा कोई। इट्स प्योरली बिकॉज एग्रीकल्चरल थिंग, फार्मिंग थिंग। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर। यस सर, वी डू हैव ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। हमारे यहाँ लास्ट 2 मंथ्स के नीचे सर वेस्ट बंगाल से एक कस्टमर आए, एक कस्टमर को ना लेके आए। वो आके ना सर इधर से 5 एकड़ का लैंड मोल के गए। फिर उनके भाई को भी वो जब बोले तो उनको आने का थोड़ा शेड्यूल तो उनको नहीं हो रहा था, तो कस्टमर को ना सर फॉर्म 32 के हेल्प से सर, देर इज ए फॉर्म 32 जिसके हेल्प से सर हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हैं सर। जब उनको हो सकता है सर तब वो आके भी देख सकते हैं सर, प्रोजेक्ट आके तो कभी भी देख सकते हैं, क्योंकि ओनर ऑफ द लैंड, एनी टाइम दे कैन विजिट एक्चुअली। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है सर, पूरा का पूरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से भी कोई भी लैंड खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं सर। अगर आपके आपके पास कोई कस्टमर है जो आपके भरोसे इन्वेस्ट करना चाहता है वो, लेकिन वो इधर आने के लिए उनको नहीं हो रहा है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी अवेलेबल है सर। और बहुत सारे लोग सर हमको ये पूछते हैं सर कि हमको ड्यूरिंग द लीज पीरियड सडनली हमको कुछ ज़रूरत हुआ तो हम क्या करें? ओके, तो जरूर लीज पीरियड के अंदर है, आपके अभी 12 साल नहीं हुए या 10 साल नहीं हुए, कटिंग को नहीं आया, हमको कोई अर्जेंसी आ जाती तो क्या कर सकते हैं बोले तो, एज आई टोल्ड यू सर, जो कि हमारे अपना खुद का क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक है इधर, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक, तो आपका लैंड के डॉक्यूमेंट सर बैंक में रख के आपको थोड़ा बहुत अमाउंट जो चाहिए वो लोन भी ले सकते हैं सर। बिकॉज यू नो नीड टू गो एनी बैंक पे जाके सर कुछ भी, क्योंकि ना सर डिफरेंट बैंक्स विल हैव डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस आपको लोन देने के लिए, तो आप अपने ही खुद का जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक है। और आपको मैं बोलना चाहता हूँ सर कि अभी तक सर ईएमआई के हिसाब से जितने लोग हमारे कंपनी में कंपनी से लोन के हिसाब से जितना परचेज किया सर कस्टमर्स, उनका लोन अमाउंट सर 160 करोड़ है सर, 160 करोड़ का। इट इज 160 करोड़ का सर अभी तक लोन दिया गया है हमारी कंपनी क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक से, जो भी लोग ईएमआई से लिया परचेज किया हुआ है। तो इधर से ही सर हमें ईएमआई से भी लोग ले सकते हैं, ईएमआई सॉरी लोन इधर से भी ले सकते हैं अगर उनको कोई इमरजेंसी आती है तो। और एक डाउट ये लोग पूछते हैं सर के लीज एग्रीमेंट, या अगर मैं बेचना चाहता हूँ ड्यूरिंग द लीज एग्रीमेंट तो क्या है बोल के कुछ लोग पूछ रहे हैं सर, मुझे कोई इमरजेंसी आ गई मैं बेचना चाहता हूँ तो। सर आप हमारे बहुत सारे कस्टमर्स जो आते हैं सर इधर परचेस करने के लिए, उन लोगों को एग्जिस्टिंग प्लांट्स है जो वो वेंचर में के भी प्लांट्स को वो पूछते रहते हैं सर। लाइक अभी हमारा जो हुआ 8 साल के जो भी वेंचर से, कोई 5 साल के पेड़ हैं वो वेंचर के अंदर का भी सर कोई खरीदना चाहता है, लेकिन कोई बेचने वाला रेडी से नहीं, क्योंकि सब लोगों को पता है कि अभी 5 साल हो चुके हैं तो अभी बाकी के 5 साल ही तो रुकना है उनको प्रॉफिट लेने के लिए। तो कोई कोई कस्टमर्स हमारे सर, बहुत सारे कस्टमर्स ये भी पूछते हैं कि हमको न्यूली प्लांटेड वेंचर नहीं चाहिए, हमको एग्जिस्टिंग में चाहिए। तो ऐसे कस्टमर्स को सर आपको अगर जब भी अगर इमरजेंसी, इतना ही इमरजेंसी आता है आपको, इसके बिना कोई ऑप्शन नहीं रहता है इस लैंड को बेचने के बिना, तो कस्टमर्स आप कंपनी को ही बोल सकते हैं सर। तो कंपनी बाकी के कस्टमर्स को इन्फॉर्म करके आपके लैंड दे तो मिनिमम टू मिनिमम सर डबल अमाउंट में आपको सेल होना है, जितना आप इन्वेस्ट किया उससे मिनिमम टू मिनिमम सर
डबल अमाउंट में आपको प्रॉफिट आने के, आई मीन रिटर्न्स आने के हिसाब से कोई कस्टमर को ढूंढ के सर आपको हेल्प करती है सर। ये ऐसा एक दो इंसिडेंट हुए सर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा हुआ था। हमारे कंपनी में एक दो बार हुआ था। तो वो बहुत आराम से सर हमको सॉर्ट आउट हो गया, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स, न्यू कस्टमर्स हमारे हैं जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के लैंड भी खरीदना चाहते हैं ज्यादा पैसे देके। तो और एक फाइनल ये है सर कि लीज एग्रीमेंट का भी कुछ बहुत सारे लोगों को डाउट ये है कि सर लीज एग्रीमेंट रिन्यूअल आप 10 साल ही क्यों रखे थे, 10 साल से भी कम, 10 साल के बाद क्या है अगर आप 11th या 12th ईयर में कर रहे हैं। सर यहाँ एक पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, कि रेड सैंडलवुड यहाँ आप देख सकते हैं सर, थर्ड पॉइंट। तो आपका जो लीज एग्रीमेंट के का टाइम है 10 साल सर, लेकिन हाँ यहाँ हम लोग सर कंपनी हर एक प्रोजेक्ट में जितने भी मेंबर्स होते हैं, सपोज सर एक प्रोजेक्ट ले लो, उसमें 100 एकड़ का प्रोजेक्ट है, तो 100 कस्टमर्स, एक एक एकड़ के हिसाब से 100 कस्टमर्स एक वेंचर के पूरे मालिक हैं। तो वो 100 कस्टमर्स को लेके सर हमारी कंपनी यहाँ पे सोसाइटी फॉर्म करती है सर, इन लेस देन 10 ईयर्स, 10 साल के अंदर ही। जैसे कि हमारे अभी का 8 साल के पहले वाला, पहला और दूसरा दो जो भी प्रोजेक्ट है सर, उनका सोसाइटी फॉर्म हो चुका है। और सोसाइटी ये है सर, ये गवर्नमेंट सोसाइटी एक्ट के हिसाब से सोसाइटी बनती है सर, जिसके जो नथिंग बट सर लीज एग्रीमेंट का एक्सटेंशन होता है, लीज एग्रीमेंट का नेक्स्ट लेवल होता है, नेक्स्ट वर्जन होता है। जो भी लीज एग्रीमेंट में होता है वो भी सोसाइटी एक्ट के अंदर, पूरा सोसाइटी के अंदर पूरा का पूरा होता है। तो उसके अंदर जो भी कस्टमर्स है सर, उन सबको मिला के सर एक सोसाइटी बनाई जाती है, ताकि बिना सोसाइटी मेंबर्स, हर एक सोसाइटी मेंबर 100 मेंबर्स है सपोज एग्जांपल कस्टमर, तो 100 मेंबर्स की सोसाइटी बनेगी। उनके बिना, उनको सब लोगों को पूछे बिना, सब लोगों के उनके हाँ बोले बिना सर कोई भी ऐसा डिसीजन कंपनी ले नहीं सकती है सर। तो सोसाइटी फॉर्म करने का मीनिंग ये हुआ कि कस्टमर्स को भी उनको सिक्योरिटी फील हो, वो लोग के कहीं वो ये ना सोचे कि कंपनी ग्रो कर रही, कंपनी कुछ भी कर सकती है। नहीं सर, जब सोसाइटी बन जाती है तो आप कुछ भी कुछ करना है तो ना सर, सोसाइटी मेंबर्स को कांटेक्ट किया जाएगा, मीटिंग होगी, उनके हिसाब से ही करा जाएगा। तो सोसाइटी बन रही तो लीज एग्रीमेंट जब तक ना सर, 10 साल तक लीज एग्रीमेंट एक्सपायर होने से पहले सोसाइटी बन जाती है। तो देर इज नो डाउट अबाउट अग्रीमेंट रेन्यूअल भी है सर। तो ये पूरा मिला के सर हमारा सब्जेक्ट हुआ। अभी इसके अंदर सर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं कि अब वो प्रोडक्ट के बारे में है या फिर कोई भी मार्केटिंग प्लान के बारे में, आप लोग मुझे पूछ सकते हैं सर। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस। रतन कुमार जी और इस्लाम जी, सोनरुल इस्लाम। सर आपके सर, कोई मेरा सवाल ये है सर कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सर 10 साल आपको के बाद वो प्रेजेंटेशन कैसे लगा सर, आपको प्रेजेंटेशन प्रोडक्ट के बारे में कैसे लगा? बहुत बढ़िया है, सब कुछ समझ गया है, ताकि वेरी नाइस। कि हम लाख कोशिश करें फिर भी वेस्ट बंगाल में हम उगा नहीं सकते ये प्लान जो है। यस सर। सर वेस्ट बंगाल नहीं सर, आंध्र प्रदेश के दूसरे जिले में भी नहीं उगा सकते सर, सिर्फ हाँ वो हाँ, पांच वही। सात जिले ही है वहीं पे उगता है सर। हाँ, तो मैंने देखा है प्रेजेंटेशन में कि सर उसका जो क्वालिटी है वो यहाँ तो एक साधारण पेड़ की तरह बढ़ेगा। ठीक यस है, सर, एग्जैक्टली। तो सब कुछ समझ में आ गया। सर और ये जो आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी मैंने समझ लिया। सर आप लेकिन क्या मेरा ये, करते हैं सर, सर आप क्या करते हैं? मैं तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन का काम करता हूँ, अभी जॉब करता हूँ। वेरी नाइस लेकिन सर। मेरा उम्र काफी बड़ा हो गया, 51 ईयर्स। मैंने बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग भी की है पहले। ठीक सर है ना, तो बहुत कुछ ओके। कुछ देखा, इधर भी देखा। मानी मार्केट में जो चीट फंड का काम होता है, कांड होता है, ये बहुत सारे हुआ है वेस्ट बंगाल में भी। तो सर मेरा सवाल ये है, आपका तरीका अच्छा है और सर ये भी प्रॉफिटेबल भी है। लोग लोग तो ढूंढता है, सब अपॉर्चुनिटी है ना। यस सर, एग्जैक्टली। तो मार्केट में हर तरह का लोग होता है। तो मेरा सवाल ये है कि 10 साल के अगर वो लीज कंपनी ले लेता है, मान लीजिए 0.25 एकर्स का, तो सर वो अगर चाहता है कि वो लैंड का तो ओनर बनता है जो लेता है। हाँ सर। 9 लाख इन्वेस्ट किया, मतलब वो 0.25 एकड़ का वो ओनर हो गया। हाँ ओनर हुआ सर। फर्स्ट टर्म के बाद वो अगर बेचना चाहते हैं कि हम और कंपनी को नहीं देंगे, हम वो खुद खुद करेंगे, तो ये कर पाएगा? नहीं सर, ऐसा यही तो है ना सर, रेड सैंडलवुड का ये सर, जब ऐसा होता है ना सर, क्या होता है सर, सब लोग बोलेंगे कि हम अपनी मर्जी से बेचेंगे तो सर ये पूरा सिस्टम ही हमारा सर खराब हो जाता है सर। तो हाँ ये हाँ लीज एग्रीमेंट का लिखने का पॉइंट ही ये है कि सर पूरा का पूरा जो भी है कंपनी के अंडर में ना सर, कंपनी दी बेस्ट वैल्यू देने के लिए सर, कंपनी इतने सालों से रेड सैंडल में एक्सपीरियंसड है।
तो वो हमको ना सर बेस्ट वैल्यू देने का जो भी जैसे कि बायर्स को ढूंढना है, जिसको भी हमको कनेक्ट करना है, गवर्नमेंट के परमिशन लेना है, ये सब इजीली कंपनी करेंगी सर। अगर कोई बंदा ऐसा बोलता है मैं खुद करूंगा तो वो उसको बहुत दिक्कत होगी सर ले ये करने में, पूरे करने में। और इसका ऐसे कोई डिस्टरबेंस ना हो सर, एक वेंचर के अंदर कोई बंदा एक से एक बंदा या दो बंदा के इसे डिस्टर्ब ना करे, इसीलिए तो लीज एग्रीमेंट है सर। हाँ हाँ, वो यस सर। क्लॉज में लिखा होगा, ठीक ना, यस क्लॉज में यस यस सर। यस सर। कम से कम 3 टाइम्स जो है आपका सिस्टम के हिसाब से यस तो सर। लेना होगा। लेकिन ये एक सवाल है, मान लीजिए किसी का उम्र अभी 60 साल है, 60 ईयर्स, सर। तो उन्होंने पॉलिसी लिया है, एक 1 एकड़ का लिया है, यस कुछ भी सर। लिया है, सर। लेकिन उसका तो दूसरा पीढ़ी चल जाएगा ना, 30 ईयर्स होने के लिए। यस सर। सर उसके दूसरे पीढ़ी को जो भी है ना सर, अगर कोई बीच में नहीं रहता है जिसने परचेस किया है, तो वो उसके नेक्स्ट पीढ़ी इसको दिया जाएगा सर। वही तो है सर। जैसे मैंने लास्ट में बोला था कि सोसाइटी एक्ट के हिसाब से जो भी होता है ना सर, उसी में यही होता है सर, वो सब में कि जरूर सर उसके नेक्स्ट पीढ़ी को, उनके बच्चों को, या फिर उनके नॉमिनेशन होगा, नॉमिनेशन की बात आएगा, सर। नॉमिनी होगा उसका। हाँ होगा सर, वही बोल रहा हूँ सर, नॉमिनी को ही दिया जाएगा। नॉमिनी वो उनके बच्चे हो सकते हैं या उनके बच्चे हो सकते हैं। ऐसा सर 30 ईयर्स के अंदर जो भी सेकंड क्रॉप थर्ड क्रॉप जो है वो उनके पीढ़ियों को ही दिया जाएगा सर, अगर वो ओरिजिनल इन्वेस्टर नहीं रहेगा तो। हाँ हाँ हाँ, यस सर, ये एब्सेंस ये ऑफ सब। यस इन्वेस्टर। सर। यस सर। ठीक वेरी है, वेरी मेरा तो गुड क्वेश्चन सर, वेरी गुड क्वेश्चन। या ठीक सर, ठीक सर। या अभी सर। मेरा फिलहाल और कोई सवाल नहीं, दूसरे को पूछिए, मैं म्यूट करता हूँ। ओके ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। सर आपका नंबर एक बार इधर चार्ट में डालिए सर एक बार, क्योंकि मेरे बहुत सारे मैंने बहुत सारे लोगों को मैसेज किया है जूम मीटिंग के बारे में, तो आपका नंबर नाम नहीं पता है ना सर, तो एक बार इधर चार्ट बॉक्स में डालिए। मैं आपको उसके थोड़े हमारे कंपनीज के थोड़े वीडियोस और अदर इन्फॉर्मेशन भी भेजूंगा सर, एक बार उसको भी देखेंगे, देखिए। ठीक है, मेरा नंबर चैट बॉक्स में दे देता हूँ। हाँ एक बार सर, आप बोल भी ओके ओके, सकते हैं सर मुझे, ठीक है, ठीक। आप नहीं, बोल भी लिख सकते। देता हूँ ताकि वो ज्यादा दिन रहेगा। क्या सर? लिख देता हूँ चैट बॉक्स में। हाँ नो सर, चार्ट बॉक्स तो मीटिंग के बाद खत्म हो जाता है सर, इसलिए आप बोल दीजिए, नो प्रॉब्लम सर। अच्छा ठीक है, आप बिल्कुल 9733 ओके 18 ओके 3118। ओके सर, 9733183118। या एकदम ओके बराबर। ओके सर, मैं बाकी के लोगों को पूछ के सर क्वेश्चन आता हूँ सर, मैं आप। म्यूट करता हूँ। यस सर, कैरी यस ऑन सर। सर। सर मोहम्मद सोनारुल इस्लाम जी, आपका कोई क्वेरी है सर? आपको कैसा लगा सर कॉन्सेप्ट? सर आप अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं सर, मेरे साइड से मैं आपको अनम्यूट करने का लिए पूछ सकता हूँ सर। आपको उधर अनम्यूट करने का ऑप्शन खुद रहेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, बोलिए सर। वालेकुम सलाम। सर आप कहाँ से हैं सर? मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से। सर समझ में नहीं आया सर, आपका वॉइस थोड़ा ब्रेक हुआ था। वैसे सर आप कहाँ से हैं सर? वेस्ट बंगाल कोलकाता। वो वेस्ट बंगाल से है, रतन कुमार जी भी वेस्ट बंगाल से ही है सर। बोलिए सर, आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा सर? हाँ, मैं पूरा प्लान नहीं सुन पाया सर आप कहाँ से ज्वाइन क्योंकि हुए थे सर? पहला प्रोडक्ट के बारे में सुने थे? थोड़ा लास्ट में ज्वाइन हुआ मैं। अरे अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो ये एक्चुअली आपको अभी तक सर जो प्रेजेंटेशन में समझ में आया होगा सर, ये एक रियल एस्टेट रेड सैंडल फार्मलैंड कंपनी एक्सक्लूसिवली। तो इसके ना सर हमारे अभी तक 8 साल से रेड सैंडल फार्मिंग कर रही है, और 50 प्रोजेक्ट्स तक कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि पूरे प्रोजेक्ट्स मिला के सर 5,000 एकड़ सोल्ड आउट हो चुके हैं सर। और इसमें वेरी स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्टमेंट, 9 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट से कोई भी सर कस्टमर कहीं से भी इंडिया में या फिर आउटसाइड इंडिया से भी सर इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उनको सर 10 से 12 साल के अंदर सर उनको 9 लाख इन्वेस्टमेंट करने वाले एक यूनिट लेने वाले को ऑलमोस्ट सर 1.2 करोड़ सर, 1 करोड़ 20 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलेगा सर, मिनिमम में मिनिमम मिलेगा सर। और कोई 1 एकड़ लेता है तो ना सर 32 लैक्स होगा उनको, और उनका प्रॉफिट होगा सर ऑलमोस्ट 5 करोड़ के नजदीक में होगा सर उनका प्रॉफिट 10 से 12 साल के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट सर जब हम लोग अगर कोई आपके जरिए से कोई कस्टमर आता है
कस्टमर परचेज करता है तो जैसे मैंने आपको दिखाया था सर, तो आपको ऑलमोस्ट 10% कमीशन का, एक एक यूनिट पे आपको 10% कमीशन मिलता है सर जनरल। तो कौन ये टाइम? आपको आपने पूरा नहीं देखा ना सर, तो मैं एक काम करता हूँ सर, आपको थोड़ा बाद में से मैं लिंक भी भेजूंगा, जो मिस हुआ है आपको, मीटिंग मिस हुए थे उनको लिंक भी भेजूंगा। लेकिन आपको क्या है सर, आपको लास्ट में भी आए तो कैसा लगा सर, क्या इसमें इंटरेस्ट आपको लगा नहीं लगा? हाँ। हाँ, अच्छा तो लगा। अच्छा, आप कहाँ से हैं सर? वेस्ट बंगाल से। क्या करते हैं सर? हाँ, मैं हाईकोर्ट में काम करता हूँ। हाईटेक? हाई कोर्ट। हाई कलकत्ता कोर्ट? हाई कोर्ट। अच्छा सर, तो आप क्या है सर उधर, क्या है पोजीशन आप? हाँ, मैं तो हाई कोर्ट का वकील हूँ। अच्छा, आप वकील है सर। नाइस मीटिंग है सर। पहली बार वकील साहब आए थे हमारे मीटिंग के अंदर। और हमारे सर इधर दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट से भी कोई कस्टमर्स है सर, उधर से भी हम लोगों को, हमारे दूसरे टीम में है जो कि इन्वेस्ट किए हुए हैं। आप पहली बार हमारे टीम पे एक वकील साहब को मीटिंग अटेंड होना देख रहा हूँ, बहुत खुशी की बात है सर। तो आप लास्ट में आए बोल रहे हैं ना सर, तो आपको कुछ इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन भी आपको सेंड करूंगा, या तो फिर आप नेक्स्ट मीटिंग में भी सुन सकते हैं सर पूरा का पूरा, क्योंकि पूरा सुने बिना सर ऑब्वियसली क्या होता है, हम लोगों को डिसीजन डिसीजन नहीं ले सकते सर, कि क्या है, डाउट डाउट से नजर रहेंगे तो थोड़ा आप कुछ भी उसके बारे में डिसीजन नहीं बोल सकते हम लोगों को। तो अच्छी बात है सर, आप एटलीस्ट आप लास्ट में आए। तो मैं आप इसमें कहाँ सर से? सर बोलिए। आप कहाँ से हो सर? सर वी आर फ्रॉम मेन ब्रांच, हेड ऑफिस जहाँ पे है सर, आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा से हूँ सर मैं। इधर से हूँ आंध्र सर, मैं प्रदेश। इसमें 5 साल से काम कर रहा हूँ सर, बोलिए। हाँ। हाँ, फुल प्लान देखना पड़ेगा मुझे। यस सर, समझ में आया सर, वो इसीलिए आप थोड़ा कंफ्यूज से है। मैं आपको इसके बारे में आप एक बार मैं आपको सेंड करूंगा सर, आप देख लीजिए, या तो फिर आप नेक्स्ट मीटिंग जो है सर उसका लिंक भी मैं रखूंगा आपको, तो उसमें भी अटेंड करने के लिए ट्राई कीजिए। इस बार अगर अर्ली ज्वाइन हो जाएंगे ना सर, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ओके ओके। ओके सर। ठीक है सर सर। आपको मार्केटिंग का इंटरेस्ट है सर, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है सर? सिर्फ एक लास्ट सवाल। मैं मार्केटिंग में इंटरेस्ट हूँ। मार्केटिंग में इंटरेस्ट है आपको? ओके सर, मैं इसके हिसाब से आपको, मैं थोड़ा जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैं आपको पास करूंगा सर। सर आपका नंबर बोल सकते हैं? 7029 7029 5022 50 सर? 50। 550? 5029। ओके सर, 5022 के बाद 5029 सर? नहीं नहीं नहीं, 7029 हुआ। हाँ, यस यस सर। 7029 502239। 502239? हाँ हाँ। ओके ओके सर, आपको जो व्हाट्सएप पे लिंक आया है वही नंबर है ना सर ये? हाँ 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 7029502239? हाँ। आप भी वेस्ट बंगाल से ही? ठीक। ओके ओके सर, मैं आपको थोड़ी डिटेल्स भी भेजूंगा, आप देखिए। नेक्स्ट मीटिंग पे अभी एक बार अटेंड करने का ट्राई कीजिए, लेकिन आप अब लिंक जो मैं भेजता हूँ वो देखेंगे तो सर मीटिंग को अटेंड होने की जरूरत नहीं है, उसमें पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है। बस आपको एक घंटा वक्त निकाल के पूरा देखना पड़ेगा सर क्लियरली। आपको लास्ट में पसंद आया ना था, तो बिगिनिंग समझ में ना था, तो पूरा का पूरा आप एक डिसीजन मेकर बनेंगे सर, लाइक आपको क्या करना है, कैसे करना, कर सकते करने के लिए कौन से कस्टमर्स है हमारे रीजन में, किसको टारगेट कर सकते हैं, सब आपको एग्जैक्टली समझ में। ओके ओके। तो एनीवे सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द मीटिंग और वक्त निकालने के लिए। मैं आपको डिटेल्स भेजता हूँ सर। ठीक है। या, थैंक यू सर। సార్ శ్రీనివాస్ గారు, మీటింగ్ ఎండ్ చేస్తున్నాను సార్, నేను మీకు కాల్ బ్యాక్ చేస్తాను. ओके ओके। ओके सर। ओके सर, अभी मीटिंग एंड करने वाले हैं सर, आप क्विट कर सकते हैं, या तो फिर मीटिंग एंड हो जाएगा सर। थैंक यू.